अच्छा, अब हेलो। हम लोग अभी जो लॉसेस का कवर कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल। ठीक है। अच्छा, अभी जो ठीक है जी। लॉसेस का टॉपिक है ये ज़्यादातर थ्योरेटिकली एग्जामिन होता है। ठीक है, ओके न्यूमेरिकली जी। इतना ज़्यादा नहीं होता है, थ्योरेटिकली ज़्यादा होता है। उसमें बस आपको रूल्स उसको बताने होते हैं, स्टेट करके आना होता है। ठीक है, ठीक वो है जी। लेट सपोज आपको लॉस की अमाउंट बता देगा और आपको अब उस ठीक पर है। कमेंट करना है कि किस तरह से हम इस लॉस को यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़कर आ रहे हैं कि जो इंडिविजुअल यूके में रहता है वो 6 तरह की इनकम्स अर्न कर सकता है, राइट। ठीक है जी। प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ट्रेडिंग इनकम। डिविडेंड इनकम, जी। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग एंड कैपिटल गेन। अच्छा, अगर मैं ठीक है जी। प्रॉपर्टी इनकम की बात करूं तो प्रॉपर्टी इनकम में आप क्या लॉस जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? करते हैं करते देखें, हैं। जो आपकी रेंटल इनकम है उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना। एक हमने पूरी एक्सपेंसेस की लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ये जी। हो सकता है कि मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम है, लॉस आ जाएगा। जी हाँ, राइट, सो इट मींस बिल्कुल प्रॉपर्टी ठीक जी। इनकम में लॉस आ सकता है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट इनकम के अंदर क्या लॉस आ सकता है? उसमें आप पे लॉस आ भी सकता है, नहीं, देखिए लेकिन इंटरेस्ट उस पर इनकम आपको में लॉस तो नहीं है। आपको, देखिए इंटरेस्ट इनकम या तो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन आप देखिए ना, इंटरेस्ट इनकम आपने लेट सपोज आपने किसी को लोन दिया है और आप उससे इंटरेस्ट भी ले रही हो, और वो बंदा आप चला गया कहीं, तो आपका तो लोन भी गया, आपकी इंटरेस्ट इनकम भी गई, तो लॉस नहीं होगी आपको। नहीं, मतलब लॉस तो नहीं होगा ना वो, एक तरह से देखें नहीं मतलब जैसे आपने लेट सपोज किसी को लोन दिया। मिल रहा ही नहीं है। नहीं, आप लेट सपोज आपने किसी को लोन दिया 1 लाख का, और उस पे आपने उसको बोला कि भाई मैं इस पे 10% या 5%। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम के अंदर लॉस नहीं हो सकता, ये तो मुझे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर मैं ठीक है जी। डिविडेंड इनकम की बात करूं तो इसके अंदर भी वही सेम है, ये तो कंपनी मुझे डिविडेंड देगी या फिर नहीं देगी, लॉस तो नहीं नहीं हो देगी, सकता ना ठीक इसमें। है। नहीं। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर भी अगेन कोई लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर सैलरी मिल रही होती, बेनिफिट्स मिल रहे होते, राइट। ठीक तो है। अगेन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है। सही। ठीक है जी। अच्छा, ट्रेडिंग इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हाँ, यहाँ तो आपको ट्रेडिंग इनकम में डेफिनेटली क्या होता है बिजनेस है। कि आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है बोला आप लेंगे। ठीक है, उसमें से एक्सपेंसेस वगैरह हम माइनस कर रहे होते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके ठीक है जी। एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपको जी लॉस ठीक आ है जी। सकता है, तो यहाँ पर लॉस पॉसिबल है। अच्छा, अब ठीक है जी। कैपिटल गेन्स के अंदर भी लॉस पॉसिबल है, जिसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ी बहुत जी। अंडरस्टैंडिंग है कैपिटल गेन की। ठीक है, लाइक हमें उसके जी। टैक्स रेट्स पता है। ठीक है। जी अच्छा, मैंने टेन आपको ट्वेंटी बताया था, राइट, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे होते हैं तो उस फिक्स एसेट के डिस्पोजल पर या तो आपको गेन हो सकता है या फिर ये लॉस। आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हम ठीक है जी। क्या कर रहे होते हैं, कैपिटल गेन निकलता किस तरह से, डीपी लेते हैं, डिस्पोजल प्रोसीड, कॉस्ट इसमें से माइनस कॉस्ट कॉस्ट। माइनस कर देंगे, तो या तो गेन आ जाएगा या फिर लॉस आ जाएगा, राइट। बिल्कुल ठीक है। अब ये हो सकता है ना कि डीपी जो है वो कॉस्ट से कम है, तो लॉस आ जी। जाएगा मुझे। ठीक है, तो सो इट ठीक है मीन जी। हमें इन तीनों एरियाज के अंदर लॉस आ सकता है, प्रॉपर्टी इनकम के अंदर, ट्रेडिंग इनकम के अंदर और कैपिटल गेन्स के अंदर। तो हमें ठीक इन है जी। तीनों को देखना है कि किस तरह से अगर लॉस आते हैं तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, हम स्टार्ट जो ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम ट्रेडिंग लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग लॉस से स्टार्ट ले रहे हैं। सही है। अच्छा, अब लेट सपोज मैं जो है बिजनेस रन कर रही थी और लेट सपोज आई हैव इनकर्ड अ लॉस। ठीक है, अब मैंने ठीक है जी। HMRC के पास में चली गई, मैंने उनसे कहा कि जब मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो आप मुझसे टैक्स ले रहे थे, जी। अब जबकि मुझे लॉस हो रहा है तो क्या अब मुझे कोई टैक्स रिलीफ मिलेगी उस लॉस पे? उन्होंने कहा हाँ जी। मिलेगी आपको। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस ईयर आपको लॉस हो रहा है उस ईयर आपने टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है। अच्छा, ठीक अब है जी। मैंने कहा कि जाहिर है ये तो काफी ऑब्वियस है, क्योंकि टैक्स तो हम आप इनकम पे लेते हैं ना। अब अगर मेरे जी। पास इनकम ही जनरेट नहीं हो रही है तो आप टैक्स कैसे लेंगे? तो ये तो काफी ऑब्वियस जी। बात है कि जाहिर है इनकम नहीं जनरेट हो रही है तो टैक्स भी नहीं देना है मुझे। सो जी ये ठीक तो है। कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, राइट, ये कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, ये तो एक
जनरल सी बात है कि जाहिर है इनकम होगी तो टैक्स देंगे, इनकम नहीं होगी तो टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। ठीक है सो जी, दिस इज नॉट अ टैक्स रिलीफ कि मुझे टैक्स नहीं देना है, सही ठीक है। है। सो मैंने उनसे पूछा क्या मुझे कोई टैक्स रिलीफ मिलेगी जिस साल मुझे लॉस हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जब आपको ठीक लॉस इनकर होगा ना टैक्स नहीं देना है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉस है आपका उसको आप अपने फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट जी। अच्छा, अगर मैं अपने लॉस को फ्यूचर प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करूंगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस जी माइनस कर बिल्कुल ठीक दूंगी ना है। वहां से जाके, जी तो मेरा फ्यूचर ठीक का है। प्रॉफिट कम हो जाएगा। जी अच्छा, जैसे ही प्रॉफिट कम होगा मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो इट मींस लॉस मुझे एक टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करता है। सही, टैक्स नहीं पे करना वो तो सही है, लेकिन वो कोई एक टैक्स रिलीफ नहीं है। टैक्स रिलीफ क्या होगी कि मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड करा, फ्यूचर के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो गया तो मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई। सो दिस इज लॉस रिलीफ, ठीक है। ठीक है। सो लॉस को जो है फ्यूचर प्रॉफिट से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने एचएमआरसी से कहा कि लाइक व्हाट इज द अश्योरिटी के फ्यूचर के अंदर मुझे प्रॉफिट होगा, चाहिए। मुझे तो फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या जी श्योरिटी है कि मुझे फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट होगा। हाँ, ये भी अब मुझे ठीक ये है। भी नहीं पता है कि फ्यूचर के अंदर मेरा बिजनेस एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। जैसे अभी देख लें, ठीक। कोरोना की वजह से काफी बिजनेसेस जो हैं बिल्कुल जी बैंकरप्ट हो ये गए, तो खत्म हो गए हैं, राइट। तो जी फ्यूचर जो है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है, राइट। ठीक है फ्यूचर जी। इज अनसर्टेन, राइट, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि चले बिजनेस तो है फ्यूचर के अंदर, लेकिन फ्यूचर में मुझे और लॉसेस हो रहे हैं, राइट। हाँ ये जी फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। सो फॉर जी दिस रीजन एचएमआरसी ना आपको 4 तरह के ऑप्शंस देती हैं फॉर सेटिंग ऑफ द लॉस, फॉर सेटिंग ऑफ योर ट्रेडिंग लॉस, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? कैरी फॉरवर्ड अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसको अभी हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है इसके जी। अलावा कौन सा ऑप्शन है? करंट ईयर एंड कैरी बैक, ये सब देखने क्या है। फिर थर्ड क्या है? ओपनिंग ईयर। और एंड द फिफ्थ फोर्थ वन इज टर्मिनल लॉस, लॉस ठीक है। ठीक है सो जी। इट मींस यू हैव 4 ऑप्शंस टू सेट ऑफ योर ट्रेडिंग लॉस। ठीक है। जब इंडिविजुअल की मर्जी है वो किस ऑप्शन की तरफ जाए, आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म आपकी इस अप टू यू, जो हाँ। भी आपको लेकिन कुछ चूज रूल्स करना आप कर हैं, सकते हो। राइट, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो आपको देखने ठीक है जी। पड़ेंगे, ठीक है। तो अब एचएमआरसी ने ये अथॉरिटी किसको दे दी? इंडिविजुअल को दे दी है। तो आप क्या डिसीजन होगा कि आप इन चारों में से कौन से ऑप्शंस के अगेंस्ट अपना लॉस सेट ऑफ करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो फिर उसके आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। हर ऑप्शन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर मैंने एक बार कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है ना, अब मुझे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ठीक जी। है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आपने एक कोई से भी अपने उसको आप स्टिक, और इतना भी हो सकता है कि जैसे लेट्स सपोज मेरा लॉस था 2 लाख का, तो मैंने 50,000 कैरी फॉरवर्ड्स कर दिया, या 50,000 ओपनिंग से कर दिया, 50,000 टर्मिनल लॉस में डाल, नहीं, इतना मैंने भी। कहा था ना सबके अपने रूल्स हैं, तो हमें रूल्स देखने हैं। एक बार आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है ना, तो आप उन जी सब के अपने रूल्स हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले तो मुझे रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है जब जी। रूल्स आपको एक बार पता लग जाएंगे फिर आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड, जी जिसको हम सेक्शन 83 भी कहते हैं। अगर याद करना चाहें सेक्शन का नाम याद कर लें, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जरूरत तो नहीं है नहीं, किसी ऐसा की, कोई या इतना मतलब। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर इतनी सारी चीज़ें ठीक याद है। करने की होती हैं, तो अगर ये याद नहीं भी रहता है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब कैरी फॉरवर्ड में क्या होगा? द ट्रेडिंग लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द फ्यूचर टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द सेम ट्रेड ओनली, ठीक है। अच्छा, अब मैं लॉस को क्या कर सकती हूँ? कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ और फ्यूचर के ट्रेडिंग प्रॉफिट से सेट ऑफ करूंगी। सिर्फ लेकिन फ्यूचर के ट्रेडिंग प्रॉफिट से सिर्फ। हाँ, ओनली ट्रेडिंग प्रॉफिट। मैंने यहाँ पर टोटल इनकम ठीक नहीं है। लिखी है, मैंने क्या लिखा है? ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है ठीक है। जी। एंड इट शुड बी ऑफ द सेम ट्रेड, ठीक है। ठीक है जी। ठीक लाइक है जी। लेट सपोज अभी आप लेट सपोज प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं,
लेट्स सपोज जी 1920 के अंदर आप प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं और 1920 जी के अंदर आपको लॉस हो गया, ठीक है। जी अच्छा, अब मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ ना, तो अभी मैं जी 1920 पे खड़ी हुई हूँ, तो कैरी फॉरवर्ड करके मैं इसको 2021 पे लेकर आ गई। लेकिन जी ठीक है 2021 में एक मसला आ गया। 2021 के अंदर आपने अपना बिजनेस का नेचर चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज आप कोई आयरन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है बिजनेस आपका चेंज हो गया, ट्रेड आपका चेंज हो गया। तो अब मैं लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रूल क्या था दैट यू कैन सेट ऑफ द लॉस सेम अगेंस्ट द ट्रेड प्रॉफिट ऑफ सेम ट्रेड ओनली। तो ट्रेड तो आपने तो फिर चेंज कर लिया ना, अब नहीं कर जी सकते। बिल्कुल ठीक है। तो इस सिनारियो में जो आपका लॉस है वो कहाँ गया फिर? खत्म, मतलब कुछ आप नहीं हो सकता किसी और उसका? ऑप्शन की तरफ जाएं आप, ठीक है, और भी तो काफी अच्छा ऑप्शंस है ना, आप दूसरा हाँ ऑप्शन ठीक पे है चले ठीक है जाएं, ओके ठीक है ठीक है थैंक यू ठीक है। जी अच्छा, अब दूसरा रूल ये है कि यहाँ पर जो आपका लॉस है ना, उसका आपको जो भी फर्स्ट अवेलेबल फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट आपको सेट ऑफ करना है, ठीक है। फर्स्ट अवेलेबल फ्यूचर प्रॉफिट, लाइक मैं बताती हूँ इसमें, लेट्स सपोज, इस रूल नंबर 2 बता रही हो ना? हाँ इसी के अंदर ही रूल है। 1920 के अंदर मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज 20,000 का लॉस आ रहा जी है, सही है। अच्छा, अगर मैं सेक्शन 83 को फॉलो करूं तो मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। और जी कैरी फॉरवर्ड करके मैं जो भी फर्स्ट अवेलेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा सेम ट्रेड का, उसके जी अगेंस्ट मैं इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। Now the question is, what do I mean by first available trading profit? ठीक है, ठीक है now let's suppose 2021 के अंदर आपको एक प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेट्स सपोज 10,000 का, ठीक है। कितने का? 10,000 का। अच्छा, 10,000 अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस प्रॉफिट से अपना लॉस सेट ऑफ नहीं करूं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्रॉफिट जो है ये पर्सनल अलाउंस में कवर हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस 12,500 का होता है ना, तो जाहिर है एग्जैक्टली प्रॉफिट तो वैसे ही पर्सनल अलाउंस में कवर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं सेट ऑफ नहीं करता हूँ लॉस, ठीक है, बट इनफैक्ट इसकी जगह जो है मैं जो भी पर्सनल लॉन 21-22 के अंदर आएगा लॉस, सॉरी प्रॉफिट आएगा, वहां से सेट ऑफ कर लेंगे। सो दिस इज ठीक है नॉट एक्सेप्टेबल। रूल क्या कह रहे हैं कि जो भी फर्स्ट अवेलेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है वहां से जी आपको अपने लॉस को सेट ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन तो वहां ये पे तो आपको कर सकते पर्सनल हैं, लॉन्स भी तो है ना आपके पास? पर्सनल अलाउंस है, बिल्कुल है, लेकिन पर्सनल अलाउंस यहाँ पर अगर वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट होने देंगे, ठीक है। हम सेव नहीं कर ओके सकते पर्सनल अलाउंस को, क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स ठीक है रखे जी हुए हैं ना, अब आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी ठीक फर्स्ट है जी अवेलेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उससे सेट ऑफ करेंगे, इवन अगर आपका पर्सनल अलाउंस वेस्ट भी हो रहा है तो वेस्ट होने देंगे, ठीक है। हम उसको सेव नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन पर अगर पर्सनल आप इस लॉन्स तरह को से फिर मैं सोचते किसी हैं कि मैं, पर्सनल लॉन्स को मैं कहीं और से माइनस कर सकता हूँ ना फिर बाकी इनकम में से? हाँ बाकी इनकम में से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, और भी तो अदर इनकम्स जी होंगी, डिविडेंड इनकम होगी आपकी, इंटरेस्ट इनकम होगी, वहां से लेकिन माइनस कर देंगे, ठीक लेकिन है। उसको माइनस सबसे पहले नॉन सेविंग्स ही करूंगा जो रूल है हाँ, लेकिन कि अब टोटल देखिए इनकम से कर नॉन सेविंग के अंदर अगर सिर्फ मेरे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट ही आ रहा है, तो जी जाहिर है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से तो अब मैं पूरा लॉस माइनस कर दूंगा, मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट जीरो हो गया, तो अब मैं सेविंग इनकम की तरफ चली जाऊंगी, ठीक है। ठीक है ठीक है सेविंग इनकम से माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, उसमें से ठीक मैंने है पूरा ठीक है लॉस माइनस कर दिया, ओके। ठीक है जी ठीक है ओके, अच्छा, फिर मैंने नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट सेट ऑफ शुड बी मैक्सिमम मींस पार्शियल सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, ठीक है ठीक है। मैं क्या अब सेट सेट ऑफ शुड बी सेट ऑफ मैक्सिमम सेट ऑफ ओके ओके थैंक मींस यू पार्शियल सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, मतलब ठीक है लॉस आपको 20,000 का हो रहा है ना, और जी 2021 में प्रॉफिट कितना है 10,000 का, तो जी अब आपको आप मैक्सिमम यहाँ से 10,000 तक का लॉस ही सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है जी 10,000 से कम का आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से 10,000 में से सिर्फ 5,000 का लॉस माइनस कर दूं, बाकी का फ्यूचर में से कर दूं, सो दैट इज नॉट अलाउड, मैक्सिमम सेट ऑफ कर, ठीक है। मैक्सिमम तो यहाँ से ठीक है जी 10,000 तक का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं ना, सो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू, ठीक है। ठीक है जी अच्छा, अब ये वही रूल आ गया दैट वी कैन नॉट सेव द पर्सनल अलाउंस, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। हाँ जी ठीक है अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, दैट लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अंटिल इट बिकम्स जीरो,
अच्छा, अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप बस लेट सपोज 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या 5 साल तक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप तब तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक आपका लॉस जीरो ना हो जाए, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये नहीं कहा इन्होंने कि बस 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं, कब तक कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक मेरा लॉस जीरो ना हो जाए। खत्म। अच्छा, अच्छा, ये इस हो इस सकता है, इसी 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 सिचुएशन में ड्यूरिंग दिस कोर्स आपका लॉस और बढ़ गया तो आपको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हाँ थे। लेट्स सपोज एग्जैक्टली, अगर लाइक आपका लेट्स से 1920 के अंदर लॉस आ रहा है 20,000 का, 2021 जी के अंदर अगेन लॉस आ गया 5,000 का, प्रॉफिट नहीं है बल्कि जी लॉस आ गया। लॉस तो मेरा टोटल लॉस जो है 25,000 का हो गया ना, दोनों को ऐड करेंगे, जी अब दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब भी फ्यूचर के अंदर पहला ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा ना, उससे हम उसको सेट ऑफ जी। कर, ठीक है। तो अब सेट ऑफ अच्छा कब तक देखिए, करेंगे, जब तक जीरो ना हो जाए मेरा लॉस। ठीक है, तो पर्सनल अलाउंस में से लॉस माइनस नहीं कर सकते हैं? पर्सनल अलाउंस में से कैसे माइनस कर सकते हैं, पर्सनल अलाउंस कोई इनकम नहीं है जो उसमें से माइनस करेंगे। नहीं तो लॉस तो आपको अगर से लेट्स सपोज आपको लॉस आ रहा है और वो आपको बोलेंगे कि इस पर्सनल अलाउंस में से माइनस करो जो बाकी रिमेनिंग है उसको कैरी फॉरवर्ड, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अलाउंस मेरी कोई इनकम नहीं है, वो तो आपको एक अलाउंस दिया हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं अलाउंस, कि इनकम के ठीक इस है पार्ट पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनकम नहीं, इनकम से ही सिर्फ लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, किसी ठीक अलाउंस से है थोड़ी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब इस लॉस को आपको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। द लॉस मस्ट बी क्लेम विद इन 4 year फ्रॉम द एंडिंग डेट ऑफ द टैक्स ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड। क्लेमिंग का मतलब होता है, क्लेमिंग द लॉस मीन्स दैट यू हैव टू इन्फॉर्म अबाउट दैट लॉस टू HMRC इन रिटन फॉर्म, ठीक है। रिटन फॉर्म में आपको HMRC को बताना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस के अंदर लॉस आ रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज आपका लॉस आ रहा है, तो आपका लॉस आया तो आपको विद इन 4 इयर्स उनको बताना पड़ेगा कि लॉस है आपका। 1920 में अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ से 4 years काउंट करें हम, ठीक है। 4 years के अंदर अंदर जो है आपने उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब इस तरह ये रूल इस तरह से क्यों बनाया हुआ है, इसकी भी रीजनिंग बता देती हूँ। अब लेट सपोज देखें, मुझे लॉस आ रहा है 1920 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब 1920 में मैं HMRC के पास चली गई, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे लॉस है, मेरे बिजनेस के अंदर लॉस है। अच्छा, नाउ कैन आई से कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब हम 1920 के फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, राइट। लेट से आपका अकाउंटेंट जो है वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस था, ठीक है। तो जी ऑल्दो मेरा बिजनेस जो है वो लॉस आ रहे थे मेरे बिजनेस के अंदर, ठीक है, लेकिन उसने कुछ मिस्टेक कर दी और उसने उसकी जगह प्रॉफिट शो कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने उस प्रॉफिट पे मैं टैक्स भी पे करके आ गई, ठीक है। उसने जी उसने प्रॉफिट शो करा था, मैंने उस प्रॉफिट पे जाके मैं टैक्स भी पे करके आ गई। अच्छा, अब कुछ ठीक है सालों बाद लेट सपोज मुझे पता लगा, लेट से 2 सालों के बाद मुझे पता लगा, जब मैंने एक नया अकाउंटेंट हायर करा, उसने प्रीवियस वर्किंग वगैरह सब चेक करी, जो प्रीवियस जो मेरा अकाउंटेंट था उसका सारी वर्किंग चेक करी, तो उसने मुझे बताया कि 1920 के अंदर आपके बिजनेस में लॉस था, प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। फाइनेंशियल्स तो लेकिन प्रॉफिट शो कर रहे हैं लेकिन लॉस था, उसकी गलती थी, ठीक है, उसने कुछ मिस्टेक कर दी थी तो लॉस शो हो रहा था। तो देयर लेकिन इज मेरा एन क्वेश्चन एरर, ऐसा है। राइट। एक मिनट मुझे कंप्लीट करना था, ठीक है। जी जी तो जी बेसिकली एक एरर आ गया है, ओके। जी अब जाहिर है हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तो इस वजह से HMRC ने आपको ऑप्शन दे दिए कि इट इज नॉट कंपलसरी कि जिस साल लॉस हो रहा है उसी साल आप जाके उनको लॉस क्लेम कर लें, ठीक है। उन्होंने आपको 4 सालों का ऑप्शन दे दिया कि अगर लेट सपोज कोई एरर भी आ जाता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लें और फिर जाके आप लॉस क्लेम कर लें, ठीक है। वरना तो इस केस के अंदर अगर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं रखते, आपने तो प्रॉफिट शो करा, इस प्रॉफिट पे आप टैक्स भी पे करके आ गए, अब फ्यूचर में अगर कोई मिस्टेक जी आइडेंटिफाई होती है, लॉस, अगर लेट सपोज उस जगह लॉस आ जाता है, तो फिर तो इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना आपके पास कि आप लॉस को फिर क्लेम कर लें। तो इस वजह से उन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि आप उसको 4 years के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है जिस साल लॉस हो रहा है उसी साल आप क्लेम करें, बट यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है जी। अच्छा, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि अच्छा, अब नेक्स्ट हम दूसरा ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, ये तो सारा कैरी फॉरवर्ड का था। अब नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, करंट ईयर और कैरी बैक।
अच्छा, इसको कौन सा सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन 64 कवर कर रहा है इसको, ठीक है। जी अच्छा, अब बेसिकली लॉस को हम करंट ईयर या कैरी बैक करके टोटल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेट सपोज आपको लॉस हो रहा है 1920 के अंदर, ठीक है, 1920 में आपको एक लॉस हो रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस लॉस को करंट ईयर की टोटल इनकम से सेट ऑफ कर लें, ठीक है, या फिर उस ठीक है लॉस जी। को कैरी बैक करें और कैरी बैक करके प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा सो ये मैंने सॉरी, अभी प्रीवियस ईयर का तो आप सब कुछ टैक्स वगैरह दे के सब कुछ खत्म कर चुकी है ना? हाँ, अभी मैं उस देखे उस पर अब आ रही हूँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जी लेट सपोज मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे 1920 के अंदर लॉस आ रहा है, तो मैं 1920 के अंदर ही जो मेरी टोटल इनकम है ना, उससे मैं अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है। अदर देन ऑब्वियसली अदर देन योर ट्रेडिंग इनकम के अंदर तो लॉस आ रहा है, लेकिन जी उसके ठीक है अलावा जी। भी तो आपकी और इनकम्स होंगी ना, सिर्फ ट्रेडिंग इनकम थोड़ी है। आपके पास आप डिविडेंड एम्प्लॉयमेंट इनकम इनकम, से भी कर, ठीक है राइट, प्रॉपर्टी इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, ठीक है। सो ठीक है जी। याद रखिएगा ये सारे ऑप्शंस हैं। नाउ दिस विल वेरी सही फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। ठीक है अब जी। लेट सपोज मिस्टर एक्स के पास करंट ईयर के अंदर कोई इनकम नहीं है, तो वो चाहे तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम तो जी ऑप्शंस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। जी अब जाहिर है हर इंडिविजुअल की मर्जी है वो कौन सा ऑप्शन पे जाना चाहे, जो भी उसको ज्यादा जी सूटेबल लग रहा होगा वो उस ऑप्शन की तरफ चले जाएगा, ठीक है। जी तो बिल्कुल मुझे सही। लॉस आ रहा है 1920 में, तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं 1920 की ही टोटल इनकम से लॉस को सेट ऑफ कर दूं, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब अब लेट सपोज मैंने 1920 की टोटल इनकम से लॉस को सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, लेकिन ठीक है जी। स्टिल कुछ लॉस अभी भी बाकी है, तो अब मैं जी चाहूँ तो मैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ जा सकती हूँ, ठीक है। तो अब second- आपका जो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है ना कि आप अपनी फ्यूचर की ट्रेडिंग इनकम से प्रॉफिट इसको माइनस करो, ठीक है, और दूसरा आपका ये हो गया कि या तो आप करंट ईयर की टोटल इनकम में से इसको माइनस करो। राइट, ठीक है। तो अब लेट तो सपोज फिर मैंने करंट ईयर से सेट ऑफ करा, अब जी स्टिल कुछ ना कुछ लॉस बाकी है, तो जो ठीक है जी। रिमेनिंग लॉस था मैंने उसको कैरी बैक कर दिया, ठीक है, कैरी ठीक बैक है कर जी। दिया। अच्छा, मैं 1920 पे खड़ी हूँ ना, तो कैरी बैक मैं जी उसको कर सकती हूँ ओनली 12 1890। मंथ्स तक, सिर्फ 12 मंथ्स तक कैरी बैक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ओके ठीक है। तो ठीक है यहाँ जी। पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे कैरी फॉरवर्ड के अंदर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, राइट, आप उसको तब तक जी कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक लॉस जीरो ना हो जाए, खत्म नहीं हो। लेकिन कैरी जी बैक में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ 12 मंथ्स तक हम इसको कैरी बैक कर सकते हैं, और कैरी बैक करके भी मैं कहाँ से सेट ऑफ करूंगी? टोटल इनकम में से, ठीक अच्छा, है। पिछले साल जो टोटल इनकम है उससे करोगे आप? हाँ, टोटल मतलब इनकम, ये नहीं है कि पिछले साल की ट्रेडिंग इनकम से करो, टोटल इनकम से करोगे आप? राइट, टोटल इनकम से ही करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है ओके, तो रिमेनिंग मैंने ट्रेड टोटल प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम से सेट ऑफ कर दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आपके पास एक और ऑप्शन है कि मैंने टोटल इनकम से सेट ऑफ कर दी, लेट सपोज करंट ईयर की टोटल इनकम से मैंने लॉस सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। जी अब कुछ लॉस बच गए, तो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 1920 का जो कैपिटल गेन है उससे भी अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, 1920 के लेकिन कैपिटल गेन से, ठीक है। तो कैपिटल गेन की तरफ भी जा सकते हैं यहाँ पे उसी साल, ठीक है। पहले टोटल लेकिन ये इनकम से मैंने सेट ऑफ करे, फिर मैंने जी कैपिटल गेन से रिमेनिंग लॉस सेट ऑफ कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्ट जाके कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकती हूँ, मतलब ये नहीं कर सकती कि डायरेक्ट मेरे पास जो लॉस आ रहा था मैंने डायरेक्ट जाके कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड। पहले टोटल इनकम से करना पड़ेगा, फिर अगर कुछ लॉस बच जाएगा तो उसको कैपिटल गेन से सेट ऑफ करेंगे, डायरेक्ट कैपिटल गेन पे नहीं जा सकते, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा मेरा देखिए, अभी जो सेकंड रूल में आपने बोला कि आपके पास लॉस था ना, तो आपके आपके पास ऑप्शन है कि आपके करंट ईयर की टोटल इनकम से। मर्जी है, अगर आप चाह रहे हैं पहले प्रीवियस ईयर से सेट ऑफ करना, सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये कर सकते हैं लेकिन कि मैं प्रीवियस ईयर से पहले सेट ऑफ कर दिया, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम और फिर कैपिटल गेन से, अभी भी कुछ लॉस बच गया तो फिर आप क्या करेंगे? करंट ईयर की टोटल इनकम और कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर ले,
ठीक है, तो ये नहीं है कि आप बस करंट ईयर से ही पहले करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं तो पहले प्रीवियस ईयर से कर लें फिर करंट ईयर से कर लें। ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। और अच्छा देखिए, मैंने पहले प्रीवियस ईयर से किया, फिर मैंने कैपिटल गेन से किया, फिर मेरा लॉस थोड़ा बहुत बच गया है, क्या मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, चाह रहे हैं आप करंट ईयर से नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करें, कैरी फॉरवर्ड कर दें। तो ठीक है। ऑप्शंस हैं, आप जिस तरह से चाहें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, सो ठीक ऑब्वियसली है। मेरे पास ऑप्शंस हैं, करंट ईयर या कैरी ठीक है। बैक कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है। जाहिर है मैं यहाँ पे टैक्स प्लानिंग पे जाऊंगी। मेरी तो जी कोशिश होगी ना कि मैं उस जगह से लॉस को सेट ऑफ करूं जहां पर मेरी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सके। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो हमें टैक्स प्लानिंग का इधर ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। सही। जी। अच्छा, अब अगर हम लेट सपोज प्रीवियस ईयर से कैरी बैक कर रहे हैं, ठीक है, 12 मंथ्स कैरी बैक कर रहे हैं, तो जी क्वेश्चन ये उठता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर तो मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, मैंने तो जी। इस पर हाँ ऑलरेडी बिल्कुल। टैक्स पे कर दिया है। सो अगर मैं कैरी बैक कर दूं लॉस को और प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम से सेट ऑफ करूं, तो प्रीवियस ईयर के अंदर तो मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। सो इट मीन्स अब यहाँ पर एक टैक्स रिफंड हो जाएगा। सो नाउ इट विल रिजल्ट इन टैक्स रिफंड। टैक्स सेविंग तो नहीं हो सकती है ना, लेकिन प्रीवियस ईयर, अगर आप प्रीवियस ईयर की तरफ जा रहे हैं तो मैंने वहां पर जी। तो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो यहाँ पर कोई जी। टैक्स सेविंग नहीं हो सकती, बट इनफैक्ट यहाँ पे टैक्स रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक तो है जी। अगर बिजनेस जो है उसको कैश की जरूरत है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, दैट दे शुड कैरी बैक द लॉस एंड टेक द टैक्स ठीक है रिफंड्स। जी। ठीक है, कैश की ठीक है जरूरत जी। है ना, तो आप बस कैरी बैक कर दें, आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके। अच्छा, मेरा सब सवाल ये पे देखिए, अब हम बोल रहे हैं ना कि करंट ईयर में आप टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो। ओके, तो काफी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर करंट ईयर से मैंने सेट ऑफ कर दिया, पहले टोटल इनकम फिर कैपिटल गेन, अभी भी कुछ लॉस बच रहा था तो मैंने उसको 1 साल कैरी बैक कर दिया और टोटल जी। इनकम से सेट ऑफ करा, फिर कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा, राइट, क्योंकि कैपिटल गेन पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पहले ठीक है जी। टोटल इनकम फिर कैपिटल गेन। अच्छा, अभी भी कुछ लॉस बच रहा है तो कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है, ऑलवेज। आप उसको, आप जितना अच्छा, बच रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे जो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगी, फिर उसको आप नेक्स्ट ईयर की टोटल इनकम से ही माइनस करोगी ना, या ट्रेडिंग लॉस से, नेक्स्ट ईयर की टोटल, नहीं, या नेक्स्ट ईयर की ट्रेडिंग? कैरी फॉरवर्ड में मैंने बता दिया था ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही होता है सेट ऑफ, टोटल इनकम से कभी नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड का भी रूल ठीक पढ़ है। के आए थे ना, वो अपनी जगह रहेंगे। अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो फिर आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ठीक कहा है था जी। हर ऑप्शन के अपने रूल्स हैं, आपको उनको ठीक है जी। फॉलो करना है। और- सही ठीक। है जी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ मैंने टेक्स्ट प्लानिंग के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मतलब मैंने जी। ऑप्शंस यहाँ पर डिस्कस कर दिए कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहले मैं चाहूँ तो करंट ईयर में लेट्स सपोज मुझे लॉस आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो जी। करंट ईयर की ही टोटल इनकम से पहले सेट ऑफ करूँ, फिर कैपिटल गेन से जी सेट ऑफ करूँ। अगर कुछ लॉस बिल्कुल ठीक। बच जाएगा तो मैंने उसको 1 साल कैरी बैक करा है, और कहाँ से सेट ऑफ करा है, टोटल इनकम से फिर कैपिटल गेन से। अच्छा, अच्छा, अभी भी कुछ उस लॉस पिछले बच साल रहा की भी था, कैपिटल, पिछले साल की भी कैपिटल गेन्स आप कर सकती है? राइट। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी भी कुछ लॉस बच रहा था तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और कैरी फॉरवर्ड करके कहाँ से एडजस्ट करेंगे, टैक्स Correct। एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट से। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरे पास करंट ईयर में लॉस है। अच्छा, मैंने जी पहले करंट ईयर से सेट ऑफ नहीं करा है, मैंने पहले उसको कैरी बैक कर दिया लॉस को, और प्रीवियस ईयर जी। की टोटल इनकम और कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दिया। हाँ अच्छा, अभी बिल्कुल भी ठीक। कुछ लॉस बच रहा था, तो जो रिमेनिंग लॉस था वो मैंने करंट ईयर की टोटल इनकम से सेट ऑफ करा, फिर करंट ईयर की कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा। अच्छा, ठीक स्टिल है जी। अगर अभी भी कुछ लॉस बच रहा है तो फिर उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके ट्रेडिंग प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि करंट ईयर की टोटल इनकम कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा है, जो बच गया था उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड करके ट्रेडिंग प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया। अच्छा, जी लास्ट ऑप्शन क्या है कि मैंने बस कैरी बैक करा है, ठीक है, और अभी भी कुछ लॉस बच रहा था तो मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, मतलब आपने करंट ईयर की ना तो इनकम यूज की है और ना आपने कैपिटल गेन यूज किया, राइट। आपने ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इस हम टैक्स वो प्लानिंग कर रहे हैं डिपेंड ना। करता है, देखें क्वेश्चन पे, मैंने आपसे कहा ना,
क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आप तो जाहिर है उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे जहां पर आपका मैक्सिमम टेक्स्ट सेव हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम टेक्स्ट सेव हो रहा है। अभी किट का क्वेश्चन हम जब करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट वो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर यही पूछा होता है कि कौन से ऑप्शन जो है बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें चेक करना पड़ता है, सारे ऑप्शंस की वर्किंग करते हैं, चेक करते हैं जहां पर भी ज्यादा टेक्स्ट सेव हो रहा था वो रिकमेंड कर देते हैं। अच्छा देखें, अगर से मुझसे ऑप्शंस पूछे ना, तो मैंने कैलकुलेशन सारी की है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि कैपिटल गेन से हम लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट? जी पहले जी टोटल जी। इनकम से सेट ऑफ करते हैं, फिर ही फिर कैपिटल कैपिटल गेन गेन। वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कैपिटल गेन से। जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज सुनिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका करंट ईयर के अंदर अगर कैपिटल गेन आ रहा है ना, जी ठीक है, सबसे पहले उस गेन में से आप अपने करंट ईयर के कैपिटल लॉसेस माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे ठीक है पहले जी। उसमें से ठीक है। करंट ईयर के कैपिटल लॉसेस माइनस होंगे। फिर अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है वो हम माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर ठीक कोई कैपिटल गेन बच रहा है ना तो इस कैपिटल गेन से आप अपने ट्रेडिंग लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि कैपिटल गेन जो करंट ईयर का बस नजर आ रहा है उसमें से माइनस कर दिया। आपको देखना पड़ेगा ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या कोई कैपिटल लॉस है करंट ईयर के अंदर, अगर ठीक होंगे है तो जी। उनको माइनस करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर से भी कोई लॉस आ रहा है, कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, वो माइनस होगा। फिर जो कैपिटल गेन बच जाएगा ना वहां से हम ट्रेडिंग लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो लेकिन इसकी भी अपने रूल। देखिए, लेकिन देखिए जो पिछले साल का होगा उसमें तो आपने स्ट्रेट अवे आंखें बंद करके माइनस कर देना, क्योंकि वहां सब कुछ हो चुका होगा, तो आ रहा है ना आपका कैपिटल गेन। जो पिछले साल का अगर आपका होगा कैपिटल गेन, अगर आप उससे माइनस कर रही हो, तो उसमें तो बस आपने स्ट्रेट अवे माइनस करना, ये नहीं देखना, क्योंकि नहीं, उसका ये जो तो सब कुछ प्रोफॉर्मा है, निकल। नो, दिस प्रोफॉर्मा इज एप्लीकेबल फॉर बोथ करंट ईयर एंड कैरी बैक, दोनों पे लेकिन एप्लीकेबल। कैरी लेकिन कैरी बैक में तो आपके पास जो प्रॉफिट कैपिटल बचा होगा गेन, वो तो सब कुछ डिडक्ट करने के बाद ही बचा होगा ना। मतलब जैसे देखिए, इस करंट ईयर को समझ आता है कि भाई आपके पास गेन आया, लेकिन आप देखोगे कि इस इस साल मुझे कोई लॉस तो नहीं है, और आप फिर देखोगे कि भाई पीछे से कोई लॉस तो नहीं आ रहा। वो डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपकी बचेगी, आप उस पे अपना लॉस को ऑफसेट करोगी। लेकिन पिछले साल का जो आपका कैपिटल गेन पड़ा हुआ है, उसमें तो आप सारी कैलकुलेशन कर चुकी होगी ना। उसके एग्जाम बाद जब क्वेश्चन में थोड़ी इस तरह से होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में तो सही है, हम जो कह रहे हैं सही है, सही है वो। एग्जाम क्वेश्चन में इस तरह से थोड़ी होगा, प्रीवियस ईयर का पूरा आपको सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे सॉल्व करना उसमें भी पड़ेगा। जाहिर है हाँ आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर कोई कैपिटल लॉस आ रहा है उसी साल वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे इतना डिटेल में जाता नहीं है। ठीक है, बट स्टिल सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस तो कोई इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस। आएगा ऐसे जिसमें पिछले साल का भी वो कर रहा होगा किट में आगे। मैंने वैसे देखा नहीं है इस तरह का कोई क्वेश्चन आज तक। तो पिछले साल का क्या होगा, मतलब अगर आया तो बस मैंने स्ट्रेट अवे जो अमाउंट होगी, मुझे पता है कि भाई पिछले साल का इतना गेन है, उसमें से। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो करंट ईयर के अंदर लॉस आ रहा है, ठीक है, जी उसको हम करंट ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट? यही पढ़ा था ना। जी जी अच्छा, अब लेट सपोज 1920 के अंदर जो है लॉस आ रहा है, ठीक है, तो जी उसको मैं 1920 की टोटल इनकम से ही सेट ऑफ कर सकती हूँ। जी। ठीक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेरी टोटल इनकम है जाहिर है उसमें ट्रेडिंग इनकम होगी और अदर इनकम होगी। ठीक है। जी अच्छा, अब जब भी हम बेसिकली टोटल इनकम से लॉस को सेट ऑफ करने जाएंगे ना तो टोटल इनकम का भी अपना एक रूल है। ठीक है, टोटल इनकम का भी अपना एक रूल है। वो क्या है? दैट इट शुड बी ग्रेटर ऑफ 50,000 और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सो यहाँ पर एडजस्टेड नेट इनकम नहीं लिखा हुआ है बल्कि एडजस्टेड टोटल इनकम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सुनते रहें, ये क्या है। देखें, अब करंट ईयर के अंदर तो कोई ट्रेडिंग इनकम होगी ही नहीं क्योंकि इधर ही तो लॉस आ रहा है, राइट? इधर ही जी लॉस आ रहा है ना, तो मेरे पास तो सिर्फ जी। अदर इनकम होगी, लाइक डिविडेंड इनकम होगी या फिर प्रॉपर्टी इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी। ये तो नहीं हो सकती है ना करंट ईयर में। ठीक है, अदर इनकम होगी। ठीक है, तो जब मैं अदर इनकम से सेट ऑफ करने जाऊंगी ना तो यहाँ पर उन्होंने एक कैप लगा दी है। क्या कैप लगा दी है? कि मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं?
कि मुझे उसके लिए दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। एक तो 50,000 की एक लिमिट है, फिक्स है वो, और दूसरा क्या लेंगे 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर ऑफ होगा ना, उतने तक का आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं अदर इनकम से। अब वो वाली सिनारियो भी खत्म हो गया कि अदर इनकम से नहीं, लेकिन अदर इनकम में भी अब रिस्ट्रिक्शन आ गई है। राइट, अदर इनकम के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन आ गई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ठीक है जी। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम लेना है, तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम किस तरह से कैलकुलेट होगी? For that you will take total income minus gross PPC, that will give you adjusted total income। अच्छा, ये adjusted net income से different है। adjusted net income में क्या होता था, हम total income लेते थे, उसमें से gross PPC माइनस करते थे और gross gifted donation माइनस कर रहे थे। जी यहाँ पर gifted donation नहीं आ रही है, ठीक है, सिर्फ ठीक है gross जी। PPC आ रही है। तो दोनों सही। में से जो भी greater ऑफ होगा ना, उतने तक का आप loss set off कर सकते हैं। like let's suppose मैं एक ठीक है जी। example देती हूँ आपको। 1920 के अंदर मेरा लॉस आ रहा है फॉर सपोज 70,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको 1920 की ही अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकती हूँ, राइट। तो अदर इनकम के अंदर लेकिन उन्होंने एक कैप लगा दी है। वो कैप क्या है कि आपको ग्रेटर ऑफ लेना पड़ेगा 50,000 या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अच्छा, अब जी मैंने 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम लिया है एंड लेट्स सपोज यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है 40,000। तो मुझे तो ग्रेटर ऑफ लेने ना दोनों में से, तो ग्रेटर ऑफ 50,000 कितना होगा 50,000। सो लेट सपोज 1920 के अंदर जो मेरी टोटल इनकम है वो ऑल्दो है तो 100,000, लेकिन इस पूरे 100,000 के अगेंस्ट मैं अपनी इनकम अपने लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कैप लगाया हुआ है ना कि जी। मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं 50,000 तक का लॉस। ठीक है, तो अच्छा, 50,000 का जो फिगर है तो कौन एक फिक्स फिगर है ना? राइट, ठीक है, तो मैक्सिमम ओके। मैं यहाँ से कितना लॉस माइनस करूंगी 50,000 का। ऑल्दो देखिए प्रॉफिट तो ठीक है, है। इतनी इनकम तो है, लेकिन उन्होंने एक कैप लगाया हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ठीक है, क्योंकि ठीक है जी। मैक्सिमम आप 50,000 तक का ही लॉस यहाँ से माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं। अच्छा, अब जो बच ठीक जाएगा है जी। लॉस 20,000 का बच रहा है यहाँ पे, राइट। अब ये उसको तो क्या कैरी फॉर करेंगे, उसको करंट ईयर का अगर कोई कैपिटल गेन है वहीं से माइनस कर देंगे, होना, कैरी फॉरवर्ड या फिर पे। कैरी बैक कर दें या कैरी फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, जी। अच्छा अब ये अच्छा। रूल जो है ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी अप्लाई होगा। जब प्रीवियस ईयर के ओ, अंदर हम लॉस को सेट ऑफ करने जाएंगे, ये ठीक तो है, तो बड़ा वहां पर भी कॉम्प्लिकेटेड हो अप्लाई रही है। होगा। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? अब ये पिछले साल में भी वही बोला, सेम डील। पिछले साल में भी, फिफ्टी लेकिन पिछले थाउजेंड साल में क्या होगा, पिछले साल में आपके पास ट्रेडिंग इनकम होगी। इस साल तो ट्रेडिंग इनकम नहीं थी ना, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रेडिंग इनकम के अंदर ही लॉस आ रहा था। ठीक ठीक है, है जी। तो उस पिछले साल के अंदर ट्रेडिंग इनकम होगी। ठीक है, आप ट्रेडिंग इनकम से ट्रेडिंग इनकम पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जितना लॉस को आप चाहें सेट ऑफ कर सकते हैं। बस अदर इनकम के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, कैप आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर ऑफ लेंगे लेकिन ठीक 1000 या है, फिर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। लेकिन अभी हमने पढ़ा था ना कि ट्रेडिंग इनकम से। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ओपनिंग ईयर रूल। ठीक है, जी। अच्छा अब इसको सुनते रहेगा। इसको जो सेक्शन कवर कर रहा है दैट इज सेक्शन 72। ठीक है, अच्छा जी। अब लेट सपोज जो बिजनेस का पहला साल था ना, फर्स्ट ईयर, उसमें आपको लॉस आ गया। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है लेट सपोज 1920 में, ठीक है, और उसी ठीक है। साल मुझे लॉस हो गया, सो दैट विल बी ठीक है जी। कंसीडर्ड एज फर्स्ट ईयर लॉस। ठीक है, अब जी। ज्यादातर यही होता है ना, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो शुरू के कुछ सालों में तो लॉसेस ही हो रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो जी। फिर बाद में फ्यूचर में जाके जनरेट होना स्टार्ट होता है, लेकिन इनिशियली तो जी। लॉसेस ही हो रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये जो आपको फर्स्ट ईयर में लॉस हो रहे हैं ना, इसको आप सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट ओपनिंग ईयर रूल। ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसा बना देगा, सिनेरियो ऐसा बना देगा कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करे 1920 में और 1920 में ही उसको लॉस हो गया। अब आपसे पूछ ठीक रहे है जी। ऑप्शंस डिस्कस करें, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप फौरन ही ओपनिंग ईयर रूल आप डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ओपनिंग ईयर रूल सही कब है। अवेलेबल होता है, जब बिजनेस आपने स्टार्ट करे और आपको फौरन ही लॉस हो गया। सो ओपनिंग ईयर रूल इज अवेलेबल। ठीक है, अच्छा आप इधर यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओपनिंग ईयर के अंदर अगर मुझे बिजनेस के पहले साल के अंदर ही लॉस हो गया है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं उस लॉस को किस तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो ऑप्शन क्या है, दैट यू कैन कैरी बैक योर लॉस टू
3 टैक्स ईयर्स। कितने टैक्स ईयर्स तक कैरी बैक करेंगे? 3 टैक्स ईयर्स तक। अच्छा, अब कैरी बैक कर लिया, कैरी बैक करके कहाँ से सेट ऑफ होगा? इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट टोटल इनकम ऑन विच बेसिस? ऑन फीफो बेसिस। अच्छा, अभी फीफो बेसिस में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बिजनेस इसी साल 1920 में स्टार्ट हुआ है, तो आप कैरी बैक कैसे करोगे? पीछे तो आपका कोई बिजनेस ही नहीं था। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिजनेस पिछले साल तो आपके पास बिजनेस नहीं था, लेकिन उसके अलावा और कुछ और इनकम तो होगी ना। ठीक है, बिजनेस नहीं था, ट्रेडिंग इनकम नहीं थी, बिल्कुल सही है, पिछले साल नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा तो और इनकम होगी ना, डिविडेंड इनकम भी होगी आपके पास, इंटरेस्ट इनकम भी होगी, राइट? तो वहां से सेट ऑफ कर लें, क्योंकि टोटल इनकम से सेट ऑफ करने को कह रहे हैं ना, टोटल इनकम के अंदर हाँ, सारी इनकम्स ठीक है आ जी। जाएंगी। ओके। सही, मतलब आपने जो ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग बिजनेस है वो इस साल स्टार्ट किया है सिर्फ, मतलब बाकी बिजनेस आपका चल रहा है। हाँ, और मतलब और सारी इनकम्स तो आ ठीक है रही जी। होंगी ना, मतलब अनएम्प्लॉयड तो नहीं होंगे ना, बिजनेस तो कर ही रहे होंगे। जी, ठीक। लेकिन अब मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि मैं इससे पहले मैंने बिजनेस किया ही नहीं कुछ, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो फिर तो कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं ना मेरे पास ऑप्शन तो। फिर वो काफी रेयर लेकिन इस तरह का ऑप्शन होगा। ऐसा तो नहीं अच्छा, होगा ना कि लाइक बिजनेस अभी स्टार्ट करा उससे पहले आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। सही है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, तो 1920 के अंदर लॉस आ रहा है। ठीक है। जी, मैंने इस साल बिजनेस स्टार्ट करा 1920 में, उसी में मुझे लॉस आ रहा है। अब मैं इस ठीक है जी। लॉस को 3 साल तक कैरी बैक कर सकती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ठीक। 3 साल पहले जाऊँ, सो दैट विल बी 18 19 जी 17 जी, 18 एंड 16 17, राइट? 3 टैक्स ठीक से है। पीछे चली गई। अच्छा, अब पीछे जाके कौन सी इनकम से सेट ऑफ करेंगे? टोटल इनकम से, बट ठीक है ऑन जी। विच बेसिस? ऑन फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट इज पहले 16 17 की टोटल इनकम से सेट ऑफ करेंगे, फिर 17 18 से, और फिर 18 19 से। ठीक है जी। ठीक है। सही। और अगर फिर भी कोई लॉस बच जाता है तो? हाँ, कैरी फॉरवर्ड तो हमेशा अवेलेबल है, कैरी फॉरवर्ड कर अच्छा, दिएगा कैरी इसको। फॉरवर्ड तो फिर ठीक है जी। लेकिन इसमें ऑप्शन ये होगा कि फर्स्ट ईयर में अगर मुझे लॉस हो रहा है तो पहले मैं बैक जाऊंगा, और उसके बाद रिमेनिंग लॉस है तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। राइट। ठीक है, ऑप्शन है ठीक ना है। आपके पास, अगर आप चाहें तो पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दें, ओपनिंग ईयर क्लेम ही ना करें। अच्छा, ये भी ऑप्शन है कि मैं हाँ, ये भी ना option करूं मैं? है। हाँ, क्योंकि ठीक है अब जी। सारे ऑप्शंस है ना, आप कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, ये अथॉरिटी इंडिविजुअल के पास है कि कौन सा ऑप्शन वो ठीक है जी। अवेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बार ठीक है ऑप्शन जी। आपने अवेल कर लिया, फिर उसके आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है। जी। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट सुन लें। इसमें ये पॉइंट है कि जो लॉस है ना, उसका आप फर्स्ट 4 टैक्स ईयर तक क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है उसी में मुझे लॉस हो रहा है, जी ठीक है, जी, तभी समझ मैं गया। ओपनिंग ईयर पे जाऊं। ये हो जी सकता है कि शुरू के जो 4 ईयर्स है ना, बिजनेस जब स्टार्ट हुए शुरू के जो 4 ईयर्स है उसमें लॉस हो रहा है, 4 ईयर्स जी, में, तो तब भी आप ओपनिंग ईयर क्लेम कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। तो इसका लेकिन मतलब ये जो रूल है ये सिर्फ इसी में आएगा जब आपने ओपनिंग ईयर वाले में ये वाला रूल आएगा, स्पेशली हाँ, ये स्पेशली रूल कब अप्लाई फैफो होता है? वाला। कि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और शुरू के 4 सालों में लॉस हो रहा है। ठीक है। मतलब वो जरूरी नहीं है पहला साल ही हो, जैसे मैंने ट्रेड करा उसका पहला साल ही हो, नहीं। ठीक है, मतलब इस तरह से होता है। लेट्स सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट करा है 1920 में, ठीक है। अच्छा, 1920 में मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, इनफैक्ट प्रॉफिट हो गया, हो सकता है ना। ठीक है, जी अब 2021 के अंदर लॉस आ गया, फिर जी 21 22 के अंदर अगेन लॉस आ गया, फिर 22 23 के अंदर प्रॉफिट आ गया। तो रूल क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 4 इयर्स है ना, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ उसके जो फर्स्ट 4 इयर्स है, अगर इनमें से किसी साल में भी लॉस आ रहा है, तो उस लॉस के अगेंस्ट आप ओपनिंग ईयर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी, फर्स्ट ईयर में नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर में आ रहा है, थर्ड ईयर में आ रहा है। उन्होंने कहा था ना, शुरू के 4 सालों में कब किसी भी टाइम अगर लॉस आ रहा है, उसके अगेंस्ट आप ओपनिंग ईयर क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि इसका बस मतलब मैं आपने पिछले रट्टा लगा पिछले लिया कि 3 साल में। हाँ, जी आप जी, इसको ज़ाहिर है वही यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो इसको आप कैरी बैक करें, 3 साल तक कैरी बैक करें। 19 20 18 19 और हाँ, 16 एग्जैक्टली, 17। राइट। ठीक है जी। सो ठीक इट है। इज नॉट कंपल्सरी कि वो पहला साल ही हो जिसमें लॉस आ रहा है, बट इट कुड बी एनी फर्स्ट 4 टैक्स ईयर, तो उसमें हम ठीक है। ओपनिंग ईयर क्लेम कर सकते हैं। सही। क्लियर? अच्छा, आप जी टोटल जी। इनकम से सेट ऑफ कर रहे हैं ना, तो वो रूल तो अपनी जगह रहेगा। अभी जो पढ़कर आया था, वो जो कैफ वाला रूल पढ़ा था ना हमने,
50,000 जी, should be greater 50,000 और ग्रेटर देन 25% of adjusted total income, वो अपनी जगह रहेगा। जहां जहां मैं यूज करती रहूंगी ना टोटल इनकम कवर्ड, वहां वहां पे वो रूल भी अप्लाई होता रहेगा। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि इस सेक्शन का बेनिफिट क्या है, मतलब ओपनिंग ईयर का बेनिफिट क्या है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स तक हम कैरी बैक कर सकते हैं ना अपने लॉस को। अच्छा, जी प्रीवियस 3 टैक्स ईयर में बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अलावा जाहिर है मेरी और इनकम्स होंगी, मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, कोई प्रॉपर्टी इनकम आ रही होगी। तो सेक्शन 72 जो है, ये जो ओपनिंग ईयर रिलीफ है, दिस विल क्रिएट अ रिफंड, क्योंकि पास के अंदर तो मैं ऑलरेडी टैक्स पे करके आ चुकी हूँ, जी, और सेविंग बताइए थोड़ी सर। होगी, अब कोई रिफंड हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट। ओके। ठीक। लेकिन आपने मुझे बोला था कि रिफंड ये बहुत कम ही करते हैं, ये आपको हाँ, एडजस्ट वो कर देते हैं। फ्यूचर्स में हाँ एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन बुक्स में तो जाहिर है वो कर रहे होते हैं ना, तो ठीक है। उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, बुक्स के हिसाब से। सही। अच्छा, इस पे मैं क्वेश्चन आपको कराती हूँ पहले, फिर हम एक जी। एक का क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, दैट इज ठीक ऑन है। पेज 28, क्वेश्चन 2। ठीक है, सो इट सेज मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st January 16 till 31st December 16, और पहले साल ही लॉस आ रहा है 50,000 का। जी अच्छा, फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो 1st Jan 17 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल एंड ऑन जी 31st December 17, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। अच्छा, फिर ठीक है जी। प्रीवियस टैक्स ईयर की कुछ इनकम्स भी गिवन है आपको। रिक्वायरमेंट क्या है, दैट यू हैव टू सेट ऑफ द लॉस। अच्छा, अब जब भी क्वेश्चन में कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सो इट मींस यू हैव टू परफॉर्म योर ओपनिंग बेसिस बिजनेस। पीरियड कैलकुलेशन, हमेशा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कोई लिख के नहीं ठीक है जी। बताएगा बेसिस पीरियड आप परफॉर्म करें। वो कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फौरन आपकी ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि मुझे बेसिस पीरियड यहाँ पे परफॉर्म करना है। ठीक है। सही। अच्छा, पहले बेसिस पीरियड की हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम लॉस को सेट ऑफ करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है। है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाला फाइनेंशियल ईयर है वो कितने मंथ्स का है, 12 वो मंथ्स का है। आपका 12 मंथ है। राइट, सो दैट इज योर केस नंबर 1। ठीक है। हाँ, वो जो अब आपने कल मुझे क्या करवाया करना था। होगा, राइट। तो अब इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, दैट फ्रॉम स्टार्टिंग डेट हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर। सो 1st जी January 16 से हम जाएंगे टिल द नियरेस्ट टैक्स ईयर, दैट इज 5th of April 16। कौन सा टैक्स ईयर हो गया ये, जी 15 16 16, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 मंथ्स हो गए ना। अप्रैल। जी अब 50,000 का लॉस था, इसको मुझे प्रोरेट करना पड़ेगा ओवर 3 मंथ्स, राइट। 3 3 मंथ्स। by जी 12, क्योंकि 12 मंथ्स का लॉस है ये। जी। So this is going to be एक सेकंड मैं लेते हैं। 12,500। अच्छा, अब सुने यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे याद है, कि जो एंडिंग डेट होती थी पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की, वहां से हम 12 मंथ्स बैक जाते थे, राइट। बैक। जी जी सर। 12 मंथ्स बैक जाते थे, और उसकी वजह से क्या होता था, एक कोई ओवरलैपिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। आप। जी। अच्छा, ओवरलैपिंग प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसमें हमने 2 बार टैक्स दोस्तों। पे करा है। जी। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लॉस के ऊपर क्या हम कोई टैक्स पे करते हैं, नो। नहीं। ठीक है, सो विल देयर बी एनी ओवरलैपिंग प्रॉफिट ओवर हियर, नो। नहीं हो सकता ना, राइट। जी ठीक है, तो जाहिर है लॉस पे हम टैक्स पे ही नहीं कर सकते हैं, तो डबल टैक्स का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जी ओवरलैपिंग तो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है ना जिसमें मैंने डबल टैक्स पे करे, 2 बार टैक्स पे करे। लॉसेस के ऊपर तो कोई बिल्कुल टैक्स ठीक पे है। ही नहीं होता है, तो जाहिर है डबल टैक्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो इट मींस यहाँ पर सही। कोई ओवरलैपिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि लॉसेस के केस में कोई ओवरलैपिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर। ठीक है, तो सही। यहाँ पर मुझे कोई 12 मंथ्स बैक जाने की जरूरत नहीं है, उस तरह की कोई चीज नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, लेकिन लॉस आपका कितना था, 50,000 का था ना, उसमें से 12,500 का लॉस 15-16 में आ गया। तो अब जितना भी लॉस रिमेनिंग है दैट विल कम इन द
नेक्स्ट टैक्स ईयर. रिमेनिंग लॉस कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट टैक्स ईयर में आ जाएगा. सो नेक्स्ट जी टैक्स ईयर दैट इज गोइंग टू बी 1617. 16 यहाँ 17 पर बस मैं अपना जी रिमेनिंग लॉस लिख दूंगी. दैट इज 50,000 माइनस 12,500. जी 37,500 का हो गया लॉस. ठीक है. सो लॉस को सिंपली मैंने टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. ओके. ठीक है जी. अच्छा, अब बस बेसिस पीरियड में तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट को देखते हैं और उसको देखते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से टैक्स ईयर में ये डेट फॉल कर रही है. सो अगला 17 वाला 18 फाइनेंशियल ईयर देखें. राइट. सो दिस विल फॉल इन अच्छा 7. ये जो बेसिस पीरियड की जो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सिर्फ 3 इयर्स की है ना, बाकी उसके बाद तो नॉर्मल है. हाँ, मैंने कहा था ना बस एक पहले साल पे ठीक बेसिस जी पीरियड ही रन होता है, उसके बाद तो फिर जी नॉर्मल होता है. आखिरी डेट को देखते हैं, टैक्स ईयर डिसाइड कर लेते हैं बस. ठीक है जी. ठीक है. अच्छा, 17-18 का जो एसेसेबल प्रॉफिट होगा दैट विल बी 40,000. ठीक है. अच्छा, इतनी मैंने परफॉर्म कर दी है. अब मुझे लॉस को सेट ऑफ करना था ना. अच्छा, अब सबसे पहले एक प्रोफॉर्मा बनाएंगे लॉस को सेट ऑफ करने के लिए. ठीक है. तो इसको मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, यहाँ पर जगह तो नहीं है. एक प्रोफॉर्मा बनेगा. अच्छा, अब देखें जो क्वेश्चन है हमारा. ठीक है. स्टार्ट हो रहा है 17-18 लेटेस्ट ईयर आपका. राइट. जी 17-18 यहाँ पर मैंने लिखा 17-18 16-17 15-16 है. 14-15 13-14 और 12-13. ठीक है. लास्ट और 12-13 ही गिवन है ना. अच्छा, अब बस मैं सिंपली जाके यहाँ पर अपनी इनकम्स लिख दूंगी. देखिए, इनकम गिवन है ना आपको क्वेश्चन के अंदर. पिछले सालों की भी गिवन है और इस साल की हमने यहाँ पर निकाल ली है. ठीक है. तो बस इनकम लिखना स्टार्ट कर देते हैं. 12-13 की इनकम है 12,000. जी देन 5,000 30,000 20,000 10,000 फिर 10,000. अच्छा, अब 16-17 और 17-18 के अंदर तो लॉस आ रहा है ना. 16 17 में आपको लॉस आ रहा है जी 16 और 16-17 के अंदर लॉस आ रहा है. जी. सही है. अच्छा, तो यहाँ पर इट मीन्स के इसको आप ऐसा करें, अदर इनकम ले लें. ये सारी अदर इनकम है. ये जितनी भी आपने दी है हाँ, 10,000 ये अदर 30,000 इनकम है सारी. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है. ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखते हैं अपना नीचे ना. तो टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट तो किसी का भी गिवन नहीं है. नहीं बस 15-16 के अंदर एक लॉस आ रहा है. राइट. ट्रेडिंग लॉस है ना वो जी आपका. अच्छा, वो भी लॉस ओपनिंग की बैलेंस अमाउंट था कभी भी नहीं ओपनिंग लिखते ईयर. हैं. हाँ, लॉस की अमाउंट नहीं लिखते हम, उसकी जगह नील लिखते हैं. प्रोफॉर्मा. ठीक है. अच्छा, जी फिर 16-17 के अंदर अगेन एक लॉस आ रहा है, ट्रेडिंग लॉस आ रहा है, तो लॉस की अमाउंट नहीं जी लिखेंगे, नील लिखेंगे. अच्छा, फिर 17-18 के अंदर इनकम है ना आपकी, ट्रेडिंग इनकम है. इनफैक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट है, कितना है? जी 40,000 40,000. ठीक है. अच्छा, नाउ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं ऊपर जाके लॉस की अमाउंट लिख रही हूँ. ठीक है, इसके ऊपर लिख रही हूँ. 15-16 में बताएं कितना लॉस हमने कैलकुलेट करा है. 12,500 है. 12,000 जी राइट. जी और उससे पहले कितना है 16-17 में? सो इसके बाद जो है 37,500 का लॉस है. ठीक है. अच्छा, मैंने बस लॉस जो है यहाँ पर लिख दिया. ये देखें, अभी कैलकुलेट करा था ना हमने. जी जी 16-17 में 37,500 है. अच्छा, सही. अब बिजनेस मेरा स्टार्ट कब हो रहा है? आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 16 17 में. 15-16 में नहीं हो रहा. नो सॉरी 15 16 सॉरी जी वो राइट. अप्रैल से पहले. तो ठीक है जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है, रूल था ना कि अगर फर्स्ट 4 टैक्स ईयर के अंदर लॉस आ जाता है तो ओपनिंग ईयर हम क्लेम जी कर सकते हैं. तो जी बिजनेस मेरा स्टार्ट हो रहा है 15-16 में और उसी साल मुझे लॉस भी हो रहा है. तो मैं कौन जी सा रूल क्लेम कर सकती हूँ? ओपनिंग ईयर. एंड अकॉर्डिंग टू ओपनिंग ईयर रूल यू कैन कैरी बैक द लॉस टू 3 टैक्स ईयर्स. राइट. 3 ईयर तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जी 15-16 जो है इसको मैं कैरी बैक कर सकती हूँ 3 टैक्स ईयर्स तक, विच मीन्स जी बिल्कुल जी 14-15 आएगा.
13, 14 and 12, 13. And you can set up the loss against total income, but on which basis? On FIFO basis, right? FIFO basis. So ठीक है that जी, means first against 12, 13, then 13, 14, then 14, 15. अच्छा ठीक है जी, अच्छा, अब 16, 17 के अंदर भी लॉस आ गया। इस लॉस के अगेंस्ट भी हम ओपनिंग ईयर क्लेम कर सकते हैं, राइट? इस ठीक लॉस है के जी, अगेंस्ट भी ओपनिंग ईयर क्लेम कर सकते हैं। और सही अगेन मैं इसको 3 साल तक कैरी बैक कर सकती हूँ, राइट? अब इसके 3 साल सही कौन है। कौन से होंगे? 15, 16 होगा, 14, 15 होगा, 14, 15, 13, 14 अगेन फीफो बेसिस पे। सो दैट मीन्स फर्स्ट 13, ठीक है, देन 14, 15, देन 15, 16। अच्छा, अब देखिए लॉस किस तरह से सेटअप होगा। यहाँ पर एक लॉस मेमोरेंडम बनेगा। जो वर्किंग होती है ना लॉस की, उसको हम एक वर्किंग को नाम दे देते हैं लॉस मेमोरेंडम, ठीक है? तो 15, 16 का जो ट्रेडिंग लॉस है, दैट इज हाउ मच? 12,500, 500 ठीक है? जी। अच्छा, अब मैं सबसे पहले कहाँ से सेट ऑफ करूंगी इसको? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 13, 12, 13 से 12, 13 से, 12, 13 की टोटल इनकम से, राइट? टोटल 12,000 इनकम कितनी है इसकी? 12,000 है। यहाँ से पूरा का पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, राइट? सो सेट ऑफ अगेंस्ट 100 12, 13 टोटल इनकम। जी, इनकम इज 12,000, राइट? सही है। 12,000 माइनस कर दिया मैंने। अच्छा, अभी भी लॉस कुछ बच रहा है, कितना लॉस बच रहा है? 500 500, का राइट? अब इसको कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? 13, 13, 14 14 की इनकम से। सो सेट ऑफ अगेंस्ट 13, 14 टोटल इनकम। तो यहाँ जी, से मैक्सिमम मैं 500 तक का सेट ऑफ कर दूंगी, ठीक है? अब सही मेरा है। लॉस जीरो हो गया ना, ये वाला तो, ये तो जी, ये तो जीरो हो खत्म हो गया। गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर जाके भी माइनस कर दें आप, लॉस आपने सेट ऑफ करा है ना, यहाँ पर भी लिख दें जी, लॉस सेट ऑफ। यहाँ से मैंने 12,000 माइनस करे, तो ये तो जीरो हो गया। यहाँ से मैंने 500 500 लॉस सेट ऑफ करा है बस, ठीक है? तो अच्छा, 4,500 करेगा। इसका वाला लॉस तो पूरा सेट ऑफ कर दिया मैंने। जी, अब कौन से लॉस की बारी आएगी? 16, 17 16, वाले 17 लॉस, वहाँ ठीक भी आपका 37,500 का लॉस है। है? हाँ, तो वहां पर अब मेरा 16, 17 में ट्रेडिंग लॉस है 37,500 का। अगेन मैं इसको कैरी बैक करूंगी, और कैरी बैक करके फीफो बेसिस पे इसको सेट ऑफ करूंगी। तो अच्छा, आप 13, 14 स्टार्ट करोगे, 14, राइट 15, 15, 16 राइट, पहले सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट 13, 14 इनकम, राइट? अच्छा, 13, 14 के अंदर रिमेनिंग इनकम कितनी है? 4,500 4500। तो मैक्सिमम 4500 तक का लॉस यहाँ से सेट ऑफ कर देंगे। जी, ऊपर जाके लिख दे 4500, यहाँ से हमने माइनस कर दिया, ये जीरो हो गया, ठीक बिल्कुल है? ठीक है। अच्छा, अब कहाँ पर जाएंगे? 14, 15 पे। आप 14, 30,000 है आपका। अच्छा, अब लेकिन रिमेनिंग लॉस कितना है मेरा? मेरा आपका रिमेनिंग लॉस जो रह गया 7,500 का रह गया। नहीं, 7,500 कैसे रह गया? ओ सॉरी, 37,500 ना वो आपको। माइनस 4,500, रिमेनिंग कितना है? 33,000, 33,000 रह गया ना आपको। राइट, 33,000 रह गया। अच्छा, जी, अब मैं जाऊंगी 14, 15 पे ना। 14, 15 पे हाँ, पूरा 33,000 सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी इनकम 30,000 तो कर दे। 1000 है। तो मैक्सिमम जी, 30,000 यहाँ से माइनस कर देना। बिल्कुल ठीक है। 1000 अगेंस्ट 14, 15 इनकम। 14, 15 में से माइनस कर दें इसको, 30,000, जीरो हो जाएगा ये। अब लॉस जी, कितना रह 30, गया? मैं 3,000 रह गया। 3,000 रह गया। 3,000 को कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? अब आप वो 3,000 तब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे ना आप। 15, 16 से ना। 15, 16 के ओ अंदर सॉरी, हाँ 15, 16 भी आपका रहता है अभी तक, ठीक है, सॉरी 10,000 है तो वहां से आप यहाँ पर ऑफसेट माइनस करोगे। कर दिया, 7,000 आ जाएगा ये, ठीक है? अब जाहिर है इसके बाद जी, वही पर्सनल अलाउंस वगैरह माइनस कर देंगे, ठीक है? तो ठीक है जी। कमी जीरो हो जाएगी, ओके? ये पर्सनल लॉस कहाँ से माइनस करेंगे? करंट ईयर की बात करिए ना आप। 15, 16 है। 15, 16 में से 7,000 की इनकम बच रही है, अलाउंस माइनस हो जाएगा, तो ये इनकम जीरो ही हो जाएगी। फिर लेकिन जाहिर ये है तो अच्छा करंट ईयर नहीं हमारा, करंट ईयर नहीं, 15, 16
लेकिन फिर यहाँ से ये पर्सनल अलाउंस क्यों माइनस होगा? पहले आप सब कुछ कर नहीं चुकी होगी यहाँ से। नहीं, पर्सनल अलाउंस तो बाद में माइनस होता है। मैंने टोटल इनकम ली है, टोटल इनकम में से माइनस कर रहे हैं ना, तो टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस से माइनस नहीं होता है, राइट? अगर तेरे अभी अब लेट्स सपोज यहाँ पे अमाउंट इतनी बची है कि वो आप मुश्किल। अच्छा, अब P6 के अंदर जो है आपके पास सिर्फ एक फॉर्मेट है फॉर डीलिंग विद लॉसेस। ठीक है, हम वही सेम फॉर्मेट हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जी नॉर्मली पता है क्वेश्चन में क्या पूछता है, वो कहता है कि दैट आपको मोस्ट एफिशिएंट वे बताना है फॉर यूटिलाइजिंग द लॉसेस। ठीक है, क्या कहता है कि ठीक आप मोस्ट एफिशिएंट वे बता दें फॉर यूटिलाइजिंग द लॉसेस। ठीक है, है। तो हम इस क्वेश्चन को ना 2 बार सॉल्व करेंगे। एक तो विदाउट अच्छा लॉस रिलीफ सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको विथ जी लॉस रिलीफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लॉस रिलीफ क्लेम नहीं करते तो हम चेक करेंगे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, और एक बार मैं लॉस रिलीफ क्लेम करूंगी और चेक करूंगी मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हैं कि आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है। ठीक है, पहले हम ठीक है क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि हम लॉस रिलीफ को क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लूंगी। ठीक है फिर सेकंड अगेन फिर सॉल्व करेंगे, उसमें अज्यूम कर लेंगे कि हम लॉस रिलीफ क्लेम कर रहे हैं और टैक्स लायबिलिटी अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा जो भी हमने जिस टाइम टॉपिक स्टार्ट किया लास्ट का आपने मुझे बोला था ना कि ये 4-3 मेथड है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज आप करंट या कैरी बैक वाला ऑप्शन क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें मैं टैक्स सेविंग कैलकुलेट कर लूंगी अंडर बोथ द सेक्शंस। ठीक है, ठीक पहले है मैं जी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करूंगी विदाउट लॉस रिलीफ, फिर अगेन मैं जी टैक्स जी लायबिलिटी कंप्यूट करूंगी विद लॉस रिलीफ। ठीक है, ठीक। सो वन विदाउट तो लॉस और विद लॉस। ठीक है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम रिकमेंड कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन में उसने आपको ये तो नहीं बोला ना कि आप मेथड 1 में चाहो मेथड, वो तो आप पर है ना कि जाहिर है वो जिस आपको रिकॉर्ड नहीं जिस पे आपके। बताएगा, वो आपको बस कहेगा कि आप लॉसेस को यूटिलाइज करें इन मोस्ट एफिशिएंट वे। अब ठीक आप है उसको बताएंगे कि कौन से ऑप्शन पे इसको जाना चाहिए। सही। ठीक है ठीक है, जी अच्छा, so it says carry out the work required as requested in the email from your manager. The following marks are available. ठीक है, वो कुछ ईमेल मैनेजर ने करी हुई है, उसमें जो जी जो आपसे कह रहे हैं ना करने को, आपको बस वो करना है। ठीक है, पार्ट ए दैट इज रिलीफ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लॉस। ठीक है, इन ठीक रिस्पेक्ट है ऑफ जी। पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन यू शुड नंबर 1 इग्नोर एनआईसी। ठीक है, एनआईसी अच्छा उसने इग्नोर बोल करना दिया है। हाँ, है। ठीक है जी and assume that tax rates and allowances for the tax year 1920 will apply for all the years. अच्छा, ठीक है जी 1920 वाले रूल्स सारे सालों में ही अप्लाई होंगे, जो भी रूल्स पढ़े ना हमने ठीक सब में अप्लाई होंगे। जी ठीक जी है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है कि ईमेल के अंदर उसने मुझसे क्या पूछा है। जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी बस उसको हमें डील करना है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम सिर्फ पार्ट ए डिस्कस करें, पार्ट बी डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज दैट हाँ रिलेट्स टू वो जी कैपिटल ठीक गेन टैक्स एंड आईएसटी। ठीक है जी So let's read the question. It says your manager has received a letter from Dana, a new client of your firm. ठीक है Extract from the letter and from an email from your manager are set out below. Okay, relief available in respect of a trading loss. ठीक जी I resigned from my job on 31st December 17. अच्छा, ठीक 31st December 17 ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी रेट? है। ये 17-18 पे आएगी। राइट, 17-18 में आएगी। और सैलरी कितनी थी? हैविंग अर्नड एन एनुअल 40,000 सैलरी each। 40,000 फॉर द प्रीवियस 3 3 इयर्स। years। अच्छा, सो जी इट मींस 17-18 के अंदर सिर्फ 9 मंथ्स की सैलरी आएगी, राइट? हाँ प्रोरेट करेंगे ना ये आपके क्रूअल बेसिस पे। 9 मंथ्स पे इसको प्रोरेट कर देंगे हम 17-18 में। अच्छा, बाकी उससे पहले 3 सालों में तो पूरी पूरी सैलरी आ रही होगी। ठीक है, लेकिन वो भी तो आपका डिपेंड करता है ना कि अगर उसका प्रोरेट करेंगे उसकी भी जो भी होगी। नहीं उसको क्यों प्रोरेट करेंगे, उसको कोई प्रोरेट नहीं करना आपको। ओके, देन इट सेज आई स्पेंड अक्रूवल बेसिस पे प्रोरेटिंग करेंगे पिछले पिछले साल की जो भी जो टैक्स ईयर उसका आ रहा है। पूरा आ रहा होगा ना वो तो टैक्स ईयर का, अपने से खुद ठीक थोड़ी है कोई अज्यूम करना है आपको। ठीक है, अगर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं फिर प्रोरेट करेंगे, वरना तो पूरी लेंगे। ये थोड़ी जी एग्जाम में खुद बैठकर आप सोच रहे हैं, अपने से अज्यूम कर रहे हैं और फिर उसके बेसिस पे आप प्रोरेट कर रहे हैं।
ठीक है, इस तरह से नहीं होगा. I spent the whole of 2018 planning my new business and began trading on 1st of Jan 19. अच्छा, बिजनेस ठीक कहाँ है से जी. स्टार्ट कर रहे हो? 1 जनवरी 19 से. 2000 जी. जैसे ही कह रहे हैं ना बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट बेसिस पीरियड. बेसिस ठीक है पीरियड की जी. आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सही. द बिजनेस वाज अच्छा, प्रॉफिटेबल इनिशियली. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, ये मुझे आप 9/12 दोबारा बताओगे? जैसे एनुअल सैलरी जो इसकी है 40,000 ईच है पिछले प्रीवियस 3 इयर्स में, तो आपने इसको क्यों प्रोरेट किया है? मतलब देखें, 17-18 का टैक्स ईयर स्टार्ट कब से होगा? अप्रैल से स्टार्ट होगा आपका, 6 अप्रैल से. 17 से कहाँ पर एंड होगा? 5 अप्रैल. एंड आपका 5 अप्रैल तक. 18 इसने रिजाइन कब करे? 31 दिसंबर 30 दिसंबर. ठीक 17. है, तो समझ गया. अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स होंगे? ठीक है, 9 मंथ्स आगे. ठीक है. ठीक है, थैंक यू. 30,000. The business was profitable initially, but I made a loss in the year ended 30th September 20. अच्छा, ठीक बिजनेस है, स्टार्ट समझ करा गया. 1 जनवरी 19 को और कह रहे लॉस हो गया था इन द ईयर एंडेड 30th September 20. अच्छा, जी. the result of the business have been period ended 30th September 19, a profit of 14,900. अच्छा, बिजनेस उसने स्टार्ट कब करा है? बिजनेस स्टार्ट 1 करा उसने जनवरी को. 1 जनवरी 19 से और पीरियड जी. एंड कब हो रहा है उसका? 30th सितंबर 19. कितने मंथ्स हो गए? तो ये आपके हो गए 9 मंथ्स हो गए. 9 मंथ्स हो गए, राइट. सो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो है दैट इज ऑफ 9 मंथ्स, दैट इज लेस जी, देन लेस देन 12 12 मंथ्स, राइट. मंथ्स. ठीक है जी. ठीक है, तो बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट. जी. ओके, तो पहले हम कहाँ जाएंगे? स्टार्टिंग डेट से जाएंगे टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर. ठीक है, जी. और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे? फ्रॉम स्टार्टिंग डेट यू विल गो फॉरवर्ड, यू विल गो 12 मंथ्स फॉरवर्ड, राइट. जी. क्योंकि एंडिंग डेट से 12 मंथ्स पहले जा सकते हैं. मेरा अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 12 लेस मंथ्स. देन 12. जी, स्टार्टिंग ठीक डेट है. से 12 मंथ्स फॉरवर्ड जाएंगे. जी. ओके, अच्छा, अब ये हो गया. अच्छा, फिर देन इट सेज ईयर एंडेड 30th September 20, अ लॉस ऑफ 30,000. अच्छा, लॉस आ रहा Also, है. yeah. पहले तो टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली देख लेंगे, ठीक है, किस जी. तरह से होगा. फिर बाद में देखेंगे लॉस का क्या करना है. I ठीक है own जी. a number of residential rental properties that are let on long-term tenancies. ठीक है, on 1st of Feb 2020, I sold one of these properties for 3,10,000 pound. I paid 250,000 for this property on 1st of Jan 18. Capital gain नजर आ रहा है? 60,000 का गेन हो गया दोस्तों. capital gain. अच्छा, कब सेल कर रहे हैं? 1st Feb 20. So that is the tax year of 1920. 1920. कैपिटल गेन कितना हो रहा होगा उसको? 310 50 60,000 हो रहा है. 50,000, नॉट 50,000, 60,000 का हो रहा है. 60,000. जी. ठीक है, याद रखिएगा 1920 में कैपिटल गेन भी है. सही. Okay, then my taxable property business profit in recent tax year has been. अच्छा, अब बिजनेस जो इसने स्टार्ट करा था ना, कौन से टैक्स ईयर में स्टार्ट करा था बिजनेस? बिजनेस स्टार्ट किया 1920 में. ठीक है, 1920 में कैपिटल गेन भी है. अब प्रीवियस टैक्स ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको. ठीक है, जी. प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी इनकम है, राइट. टैक्सेबल ठीक है जी. प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट, सो दैट इज योर प्रॉपर्टी इनकम. 16-17 की दे दी, 17-18, 18-19. ठीक है, प्रीवियस ईयर की भी इंफॉर्मेशन है, इनकम है मतलब उसके पास प्रीवियस ईयर्स के अंदर. जी. ठीक है, फिर एक एम्प्लॉयमेंट इनकम भी थी उसके पास, राइट. ऊपर पड़ी थी जी, वो 17-18. 30,000 आई है. हाँ, जी, पड़ी है उसके बाद. ठीक है, बाकी प्रीवियस 3 इयर्स में भी कह रहा था उसकी इनकम आ रही थी. तो एम्प्लॉयमेंट 40,000. इनकम जी. भी है प्रीवियस ईयर में, प्रॉपर्टी इनकम भी है उसके पास. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब कह रहे प्लीज लेट मी नो हाउ मच आई कैन सेव बाय रिलीविंग माय ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2020. ठीक है जी. आपके पास लॉस आ रहा था ना एक 30th सितंबर को, 30th सितंबर जी. जी. 2020 के अंदर 30,000 लॉस लॉस आ आ रहा रहा था. है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. सो कैन आई से कि ये जो आपको लॉस आ रहा था दैट इज इन द फर्स्ट 4 टैक्स ईयर ऑफ अ बिजनेस. हाँ, बिल्कुल ठीक. फर्स्ट 4 FIFO टैक्स चले ईयर जाएंगे में आ फिर. रहा है, सो इट मींस यू जी. कैन क्लेम ओपनिंग ईयर रिलीफ, राइट.
ओपनिंग जी क्लेम कर सकते हैं और इस लॉस को हम प्रीवियस 4 टैक्स 3 ईयर्स years कैरी बैक कर सकते हैं एंड यू 3 कैन सी 4 3 years 4 years सॉरी 3 इयर्स, ठीक 3 है, years और इसको हम टोटल इनकम के अगेन सेट ऑफ करेंगे ऑन फीफो बेसिस। ठीक है जी लेकिन इसने आपसे पूछा है दैट हाउ हाउ कैन आई सेव बाय रिलीविंग माय ट्रेडिंग लॉस, सेविंग ठीक है बतानी जी है कितना सेव करेगा अगर वो लॉस को सेट ऑफ करता है। तो सेविंग तो इसी तरह से बता सकते हैं ना कि पहले मैं अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट कर लूँ विदाउट क्लेमिंग द लॉस रिलीफ, जी फिर मैं नेक्स्ट में क्या करूँ कि मैं अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करूँ विद लॉस रिलीफ, तभी मैं दोनों को ठीक है कंपेयर जी करके बता सकती हूँ ना सेविंग कितनी की हो रही है, अदरवाइज सेविंग के साथ जी निकलेगी, ठीक है। जी अच्छा, देन इट सेज ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टी टू अ ट्रस्ट, इसको फिलहाल स्किप कर दें बिकॉज दिस रिलेट्स टू आईएसटी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी उसके लिए अलग जी रिक्वायरमेंट है, ये हम नहीं पढ़ रहे अभी। नाउ जस्ट ठीक है रीड जी दिस ईमेल फ्रॉम योर मैनेजर। Dana is unmarried and has no children. She is resident and domiciled in the UK. ठीक I है have just spoken to Dana and she has provided me with the following additional information. Number A, Dana received a bonus of 2000 from her employer when she left her job in December 17. अच्छा, बोनस भी मिल रहा है जब वो जॉब छोड़कर जा रही है ना, उस टाइम पे उसको बोनस भी मिल रहा है, वो भी इनकम इसकी राइट। लेकिन बोनस का हमने एक रूल बेनिफिट पढ़ा है था दैट बोनस इज टैक्सेबल ऑन कैश रिसीट बेसिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जी जी एम्प्लॉयमेंट इनकम, राइट, नंबर 1 बोनस जी 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 एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड करते हैं ना इसको। अच्छा, लेकिन जी बोनस के रूल्स थे, रूल क्या था, दैट इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, रिसीट बेसिस बिल्कुल जी पूरे का पूरा ले लेंगे ऑल्दो उसको दिसंबर में मिल रहा है बट फिर हम जी दोनों ले लेंगे, पूरा जी ठीक है। फिर याद है कुछ रूल्स भी थे उसमें, अर्लियर ऑफ ले रहे थे हम, डेट जी ऑफ जी जी पेमेंट और डेट ऑफ एंटाइटलमेंट, जी एम्प्लॉय की थी या लेकिन डायरेक्टर यहाँ दोनों की पर है इस तरह की कुछ नहीं है, जी यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है, बस सिंपली आप जो है पूरा का पूरा बोनस ऐड कर देंगे, इसको प्रोरेट नहीं करेंगे, बस सिंपली, जी केवल कैश बेसिस पे हाँ। Bonus was to thank her for all the work she had done over the years. Okay. ये Part B. The result Dana has provided in respect of her unincorporated business has been adjusted for tax purposes, but do not take account of expenditure she incurred during 2018. During that year, Dana spent 1400 on petrol as she traveled around the UK visiting potential customers. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो इसकी इनकम है ना, उसमें उसने हर तरह के एक्सपेंडिचर ले लिए एक्सेप्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट ऑफ 1400। तो ये जो 1400 है ये इसने स्पेंड करा था ऑन पेट्रोल एज शी ट्रेवल्ड अराउंड यूके विजिटिंग पोटेंशियल कस्टमर, सो इट मींस लेकिन वो दिस हमने पढ़ा था बिजनेस ना कि एक्सपेंडिचर। 7 years से पहले का हाँ, बिजनेस सेटअप करने एग्जैक्टली। से पहले उसने तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है ये नंबर 1। तो हमने पढ़ा था कि अगर उसने कोई भी एक्सपेंडिचर करा है प्रायर टू स्टार्टिंग द बिजनेस, ठीक है, अगर प्रीवियस 7 years के अंदर, बिजनेस स्टार्ट करने से प्रीवियस 7 years के अंदर अगर आपने कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर करा है ना, जी तो ठीक है, तो उसको फिर आप माइनस कर सकते हैं, राइट, जी ठीक है। लेट्स से आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है वो माइनस कर सकते हैं, जी अगर आपने कोई लेट्स सपोज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करा था, तो कैपिटल अलाउंस मिलेगा उस पे राइट, जी ठीक है, तो उस पर फिर आपको उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आपको कैपिटल अलाउंस मिल जाएगा, ओके। जी अच्छा, तो ये आ रहा है बेसिकली एक्सपेंडिचर जो है प्रीवियस 7 years में, ये आ रहा है जी इसका ठीक है, तो बस इसको माइनस करना याद रखिएगा। जी Dana has no income or capital gain in the tax year concerned other than those referred to in her letter and in the additional information set out above. बस 1920 में उसके पास कैपिटल गेन था, उसके अलावा कह रहे हैं कोई कैपिटल गेन कोई नहीं कोई था नहीं है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है जी Work required. Please prepare the following for me for my next meeting with Dana. Part A, a relief again available in respect of the trading loss. ठीक है A जी reasoned explanation with supporting calculation of the most tax efficient manner in which Dana trading loss can be relieved. ठीक है, कह रहे कि आप ठीक एक तो है मुझे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दें, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग कैलकुलेशन प्रोवाइड कर दें,
of the most tax efficient manner of claiming her trading loss. ठीक है, together with a ठीक है जी, calculation of total tax relief obtained by following the most efficient strategy. मतलब जो भी आप ठीक है, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं ना, फिर उस स्ट्रैटेजी के अंडर आप उसको टोटल टैक्स रिलीफ भी बता देगा। मतलब अगर आप कह रहे हैं ना इस ऑप्शन पे जाइए आप, तो आप जी, उस ऑप्शन का टैक्स रिलीफ भी उसको बताएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, तो पहले अगेन हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे सबसे पहले ट्रेडिंग लॉस पता होना चाहिए कितना है। ठीक है, मतलब बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन पहले तो हम परफॉर्म करेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए ना बिल्कुल ठीक, कितना लॉस कौन सा टैक्स ईयर में आ रहा है। फिर ही हम सही, उसके साथ ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें सही, बताना है कि कितना मैक्सिमम टैक्स वो सेव कर लेगी। I want you to consider all of the ways in which Dana could relieve the loss, with the exception of carry forward for relief in the future. बोले सारे ऑप्शन पे चले जाए, कैरी फॉरवर्ड पे मत जाएगा आप, कैरी फॉरवर्ड को मना कर ठीक दिया है, उसने। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड हम सही, डिस्कस नहीं करेंगे। सही, You may assume that gift relief will be claimed in respect of the transfer of the rental property to the trust on 1st January 2020 when carrying out this work. अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ दें, गिफ्ट रिलीफ जो है अभी इससे कोई हमारा रिलेशन नहीं IST, है उससे। Your explanation should include number one, a brief summary of other relief available for relieving the loss, together for reason for rejecting them. अच्छा, एक तो ओपनिंग ईयर हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होते हैं स्टार्ट फर्स्ट फोर फुल ईयर इयर्स, में आ जाता है लॉस, तो ओपनिंग ईयर पे जाता है। जी, इसके अलावा भी अब कह रहे बिल्कुल हैं, ठीक और है अगर जी, कोई ऑप्शन है ना वो भी डिस्कस कर दें, टुगेदर विथ रीजंस फॉर रिजेक्टिंग देम। मतलब अगर आप कह ठीक रहे हैं है ना जी, करंट या कैरी बैक भी एक ऑप्शन है, उस पर जा सकते हैं ये। और जी, तो एक तो आप वो ऑप्शन डिस्कस करें, लेकिन कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन डिस्कस नहीं करेगा, मना कर दिया उसने। तो ओपनिंग ईयर इसमें तो हम सारे जो पढ़ सकते हैं वो जो पहला नहीं कर सकते लेकिन दूसरा कर सकते हैं, टोटल इनकम जो करंट ईयर है और कैपिटल गेन है, ठीक है और जी, अगर आप कह रहे हैं ना कि ओपनिंग ईयर पे नहीं जाए वो, तो आप उसको जी, जी, डिस्कस करें कि व्हाई व्हाट इज द रीजन फॉर रिजेक्ट दैट ऑप्शन। ठीक है जी, द इम्प्लीकेशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दाना। ठीक है, तो सिंपली ईमेल इसी तरह से आ रहा होता है, सेक्शन ए के अंदर जो है ना क्वेश्चन, ईमेल आ रहा होता अच्छा, है मैनेजर उसको। इसी तरह क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा मतलब, हाँ, यही पैटर्न होता है इसमें, बस ईमेल में जो जो बोल रहा है उसको बस रिस्पॉन्ड करना है आपको, दैट्स इट। ठीक है जी, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन स्टार्ट किस से करने हैं वो देखने हैं हमें। ये देखें, जब इसने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 Jan 2019 को बिजनेस स्टार्ट करा है, पीरियड एंड हो रहा है इसका 30 September 2019 में। ठीक प्रॉफिट है नजर जी, आ रहा है 14,900 का, बिल्कुल जी, लेकिन इसमें से वो एडजस्टमेंट माइनस करेंगे ना, नीचे जो बिल्कुल गिवन थी 1400। ठीक है, माइनस होगी नहीं जी, जी, एक्सपेंडिचर जी, जो बिल्कुल ठीक पड़ा है था क्योंकि प्रीवियस ईयर हाँ में। 7 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, ये मैं माइनस कर। अच्छा, ये जैसे भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब क्वेश्चंस करने के बाद मुझे इतना तो आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ करना है, जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे तो बस पता ही नहीं है कि जैसे भी आप करवा रही हो, हाँ, मतलब कुछ 5-6 क्वेश्चन करने के बाद आइडिया तो मुझे हो जाएगा, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है इसका, राइट। ठीक है, जैसे लॉसेस का मैंने आपको बता दिया कि अप्रोच क्या हो गया, मैंने कहा हर क्वेश्चन में जी, यही अप्रोच फॉलो करनी है आपने। सही, ठीक है जी, तो पीरियड एंडेड क्या है, 30 September 17 इन 19, सॉरी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्यों 19। 19 है, प्रॉफिट था 14,900 का, इसमें से हम बिल्कुल ठीक, माइनस कर देंगे अलाउएबल एक्सपेंस। अच्छा, अगर ये पॉइंट क्लिक नहीं हुआ एग्जाम में तो दैट्स फाइन, बस एक आध नंबर ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा, बाकी बाकी सही, मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। सही, सही, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा, 1400 इसमें से माइनस कर देंगे तो 13,500 आ गया आपका, राइट। 135, ओके, अच्छा, अब सबसे पहले बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे, फिर बाद में लॉस ठीक का है जी, बताएंगे किस तरह से उसको करना है। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा, तो टेक्स्ट ईयर लिख दें यहाँ पे हम।
basis period and tax registered trading profit या लॉस जो भी आ रहा है. Okay. ठीक है. अच्छा बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है? 1920 में स्टार्ट हो रहा है. 19 1819 में स्टार्ट हो रहा है. सॉरी. राइट. तो टैक्स ईयर फर्स्ट 1819. जन 19 को स्टार्ट हो रहा है बिजनेस. अच्छा मेरा जी. पहला फाइनेंशियल ईयर लेस देन 12 मंथ्स का था. राइट. जी, तो अब आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1 में तो हम फर्स्ट जन 19 से जाएंगे टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर दैट इज टिल 5th of April अप्रैल 2018. 19. So this is the tax year of ठीक है. 18 19. नियरेस्ट पे बैक पे नहीं जाएंगे हम. नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे ना. हाँ ठीक है. अप्रैल लिखा है ना आपने. अगस्त तो आपने ये 1st of January till फर्स्ट 5th जन of. 19 को इसने बिजनेस स्टार्ट करा तो यहाँ से हम जाएंगे टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर. ठीक है. सॉरी. नियरेस्ट ठीक है. टैक्स ईयर ठीक है तो जी. 1st April ठीक है. 19 होगा ना. ठीक है. सही. सॉरी. ठीक है. दिस विल बी 3 months राइट. जी. तो प्रॉफिट जो आपका आ रहा था कितना था? 90. 13,500. जी. उसको मैं. प्रोरेट कर देंगे वो 3 months 3/9 करेंगे लेकिन राइट क्योंकि पहला जी, फाइनेंशियल क्योंकि ईयर 9 months है. तो दिस विल बी. ठीक है. 4500. अच्छा अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम स्टार्टिंग डेट से 12 months फॉरवर्ड जाते हैं. और दैट जी. इज फ्रॉम 1st Jan 19. 12 months फॉरवर्ड जाएंगे. तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा तो 31st फर्स्ट ईयर. December 19 आ जाएगा. अब एंडिंग डेट को ये देखते हुए डिसाइड करेंगे कि कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रही है. सो 31st December 19 1920. राइट दैट विल फॉल इन द टैक्स ईयर 1920. ठीक है. अच्छा अब एक तो 13,500 ये तो आपका पूरा आ टोटल हुआ जाएगा. था प्रॉफिट. ये तो पूरा आएगा राइट. जी. दिस लेकिन इज ओवरलैप 9 हो रहा है. months प्रॉफिट राइट. 9 months प्रॉफिट. जी. मुझे तो 12 जी. months फॉरवर्ड जाना था. सो इट मींस जो रिमेनिंग मंथ्स है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कैरी कर लेंगे. रिमेनिंग कितने मंथ्स हैं? 3 months है. नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर से कैरी करेंगे. नेक्स्ट जी. फाइनेंशियल ईयर का देखें. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनफैक्ट लॉस आ रहा है 30,000 का. So, इस बिल्कुल लॉस ठीक में है. से मुझे सिर्फ 3 months का लॉस चाहिए. ओनली 3 months लॉस तो राइट. 30. जी ठीक है. सो प्लस 30,000 इंटू 3/12 राइट क्योंकि अगला वाला 7000 पर. फाइनेंशियल 12 months का ही है. इसको नेट ऑफ करके जी. बताएं कितना हो रहा है. ये 7500 प्लस 30 टुगेदर आपका आ गया 21000. नहीं नहीं देखिए 30,000 टू 3/12 कितना आ रहा है? एक मिनट. 7500 आ रहा है ना आपका. ठीक है. 13,000 से माइनस करें. 7500 और प्लस प्लस ही करूंगा 6,000 30500 इसमें. प्लस माइनस तो माइनस होता है ना. हाँ 6,000 सॉरी. 6000. सही. सो इट मींस 1920 के अंदर मैंने कुछ अपना लॉस सेट ऑफ कर दिया ठीक राइट. है जी. प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया ना यहाँ पे लॉस मैंने. जी. अच्छा अब क्या होगा? अब अगला वाला जो मेरा ईयर एंड है वो कब हो रहा है? 30th September 20 को हो रहा है. तो अब क्या तो उस करेंगे? पे आप लास्ट ईयर को 19. देखेंगे और डिसाइड करेंगे कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है. सो ठीक है 30th जी. September 20 दिस विल फॉल इन द टैक्स ईयर ऑफ 1920. 2021 में फॉल नहीं करेगा. हाँ ठीक है. सॉरी. ठीक है. 2021 आ जाएगा. राइट. ठीक है. अच्छा अब इसमें तो लॉस नजर आ रहा था ना 30,000 का. लेकिन अब मैं जी. पूरा लॉस तो नहीं ले सकती हूँ. मैंने कहा था ना हम यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो लॉस के केस में लॉस को हम क्या कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. तो 30,000 का लॉस तो है लेकिन उस 30,000 में से 7,500 का लॉस तो 1920 में आ गया. ठीक है जी. 7,500 का आ गया ना. अब रिमेनिंग 2021 में आ जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी 22,500. ठीक है. अच्छा अब देखें बिजनेस स्टार्ट तो 18-19 में हो रहा है. लॉस कहाँ पे नजर आ रहा है? 2021 में. So जी. this is the loss in first 4 tax year, right? So you जी can इसको claim हम. opening year. Opening year claim कर सकते जी. हैं. अच्छा फर्स्ट इन फर्स्ट next हम आउट. current year
टोटल इनकम और कैरी बैक टोटल इनकम पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सही है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। कैरी फॉरवर्ड पे उसने मना कर दिया था, वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं जा सकते। अच्छा, अब मुझे कौन सा रिकमेंड करना है? मुझे वो रिकमेंड करना है जहाँ पर मेरी ज़्यादा टैक्स सेविंग हो रही होगी। बिल्कुल ठीक। लाइक अगर मैं लेट सपोज करंट ईयर कैरी बैक वाला ऑप्शन अप्लाई करती हूँ, तो मुझे उसमें बताना पड़ेगा कि उसमें मेरी लाइबिलिटी कितनी होती है अगर मैं अप्लाई कर दूँ, और अगर अप्लाई नहीं करूँ तो कितनी लाइबिलिटी आती है। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी, राइट। इसी तरह जी से ओपनिंग ईयर में भी करेंगे। पहले ओपनिंग ईयर को क्लेम कर लेंगे, लाइबिलिटी निकाल देंगे। फिर सही। दूसरे वाले ऑप्शन में ओपनिंग ईयर को क्लेम नहीं करेंगे और लाइबिलिटी देखेंगे कितनी आ रही है। दोनों को कंपेयर कर देंगे, अगेन सेविंग आ जाएगी मेरी। सही। अच्छा, अब यहाँ पर पता है लॉस आपका 22,500 का है। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन आ रही थी ना उसमें टोटल इनकम में, याद है, ग्रेटर ऑफ 50,000 50,000। 5% जी ऑफ जी। एडजस्टेड टोटल इनकम, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। लॉस ही देखना इतना छोटा सा है। जी हाँ। अच्छा, अगर उसमें हाँ लॉस आपका तो पूरा ही आ जाएगा वो तो फिर। अब ऑप्शंस मैंने डिस्कस करना है ना। ऑप्शंस कैप लगाया हुआ था ना, मैक्सिमम 50,000 या जी। उसका 25%। सही। तो ऑप्शन बता देते हैं उसको कि जो सेक्शन 64 है उसमें हम क्या करते हैं, दैट ट्रेडिंग लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट करंट ईयर टोटल इनकम और कैरी बैक, or we can 1 year carry back and set up against total income, टोटल इनकम एंड कैपिटल गेन। right? Total income and capital gain लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक उधर है। भी लिखते हैं कैपिटल गेन। अच्छा, फिर उसको हम बता देंगे कि एक और ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज ओपनिंग ईयर। जी, वो फाइफो वाला। 72, दैट इज ओपनिंग ईयर रिलीफ is also available because loss is arising in first 4 tax year of business। अच्छा, फिर बता दें कि इस सेक्शन में हम करते क्या हैं। अंडर ओपनिंग ईयर रिलीफ, ट्रेडिंग लॉस can be carried back to 3 tax years जी। and set off against total income on FIFO basis। सही। ठीक है, ऑप्शन डिस्कस कर लिया अब हमने। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन शो करेंगे। कैलकुलेशन। जी। ठीक है, तो जी। 2021 जो है दैट इज माय लेटेस्ट ईयर, राइट। जी। 21, फिर है 19, 20, 18, 19 है। इतने तक की तो हमने बेसिस पीरियड की इसको वर्किंग शो करी है। फिर याद है 18-19 में तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उससे पहले आपकी कुछ इनकम्स आ रही थी। जी। देखें क्वेश्चन में जाके, उससे पहले क्या कहा था ना उसने आपसे कि उसकी जी। प्रॉपर्टी इनकम आ रही कुछ थी, इनकम। जी जी। राइट। तो तो देखें, हम 3 साल पीछे चले जाएंगे। जी।
अच्छा, अब 2021 के अंदर लॉस है ना, ठीक है, यहाँ से 3 जी साल हम पीछे जाएंगे ओपनिंग ईयर में, दैट विल बी 19, 20, 18, 19 एंड 17, 18, 2021 जी। ठीक है। लेकिन इसका लॉस तो सेकंड ईयर हो ना बिजनेस का, तो उससे 3 साल पीछे चले जाएंगे। नहीं, लेकिन बेसिस पीरियड के अकॉर्डिंगली लॉस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, हाँ ठीक है जी, सही यहाँ से सही। 3 साल पीछे जाएंगे। तो हम बेसिस पीरियड को फॉलो करेंगे ना। एग्जैक्टली, तभी तो करे बेसिस पीरियड की ना, कैलकुलेशन का फायदा क्या हुआ, वो क्यों करा था। सही सही। ए, अच्छा, अब प्रॉपर्टी इनकम में लिख दूं इन सारे सालों की पहले, जी बताएं कितनी है। 17, 18 में है चल जी, मेरे पास क्वेश्चन ना नहीं है। 19,117। सॉरी 17, 18 में है 22,700, फिर 18, 19 में है 35025, जी then 19, 20 में 41,000 41,000 and then 51,600। 600। सही। अच्छा, अब अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी भी थी ना उसके पास, एम्प्लॉयमेंट इनकम उसकी थी, 40,000 ईच थी उसकी, तो देखें लेकिन लास्ट की हमने प्रोरेट कर दी थी 17, 18 30,000। में आ रही थी ना उसके पास सैलरी एक, जी इसको हम प्रोरेट कर 40,000, देंगे ओवर 9 मंथ्स, 17, 30,000 आ रही थी। राइट, सो 40,000 into 9 by 12, so this will be 30,000। 17, 18 में आई, जी उससे पहले भी है उसके पास उसने कहा था जी 3 सालों में, लेकिन 40,000 मैंने थी अभी ईच। उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है, इतने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 साल पीछे जाना है मुझे। अच्छा, अब तो हम 3 साल पीछे लिखेंगे नहीं इसकी, क्या 40,000 थी हर साल। ज़रूरत क्या है, टाइम क्यों वेस्ट करें आप, ओपनिंग ईयर में तो बस 3 साल पीछे जाएंगे ना, जो लॉस का ईयर है उससे, अब जी उससे ठीक पीछे है जाकर इनकम लिखने का फ़ायदा क्या है। सही। अच्छा, बोनस भी था याद है क्वेश्चन में, हाँ 20,000 का। 2000 का। जी ये रहा बोनस, ठीक है, उसी जी साल 17, 18 में 2000 का बोनस भी है। जी अच्छा, फिर इसके अलावा जो है, अब ये ट्रेडिंग इनकम ले लें आपने जो भी यहाँ पर निकाली है, 18, 19 में 4500 है ट्रेडिंग इनकम, 17, 18 में नहीं है, राइट, 18, 19 में जी 4500, फिर 6000 है, और फिर याद है 2021 में लॉस आ रहा है जी 22,500 का, लॉस नहीं 500 लिखते का। यहाँ पे, हम नील लिखते हैं, राइट, लॉस की अमाउंट नहीं क्यों? लिखते, बस एक प्रोफार्मा होता है, उसको फॉलो करना होता है, इधर वो कहते हैं आप लॉस की अमाउंट नहीं लिखें, नहीं लिखते। अच्छा, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर 2021 के ऊपर लिख रही हूँ, लॉस है 22,500 का। ठीक है, एग्जाम में मैं नहीं लिख सकता ये। नहीं, बस ऊपर लिख देगा, बाद में जाकर उसको इरेज कर देगा, सो दिस इज योर टोटल इनकम, राइट, टोटल अच्छा ये पता जो है, सीवी एग्जाम्स होगा उसमें हमें पेपर वर्क तो देंगे ना, या सब कुछ कंप्यूटर पे करना पड़ेगा? कंप्यूटर पे करना होता है। पेपर वर्क नहीं देंगे, मतलब कोई रफ वर्क है, पहले पहले आप रफ जल्दी से कर लो अपने पेज, किसी पेज पे। तो स्क्रैप बुक देते हैं, वो भी उसमें ही करनी होती है। हाँ सही। मुझे टोटल बता दें इन सब का। एक ओके देन, फिर आ गया 39,525, 39,525। ये 44,000 लिखा है ना आपने? नहीं 41,000 है प्रॉपर्टी अच्छा इनकम जो 50, है, 41 ही। 51,600 लास्ट। हम्म, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, अगर मैं ये सैलरी लिख दूं कोई मसला तो नहीं है इसकी, जिसकी है पिछले सालों की भी 40 40? देखते हैं, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन उधर जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना।
लेकिन सैलरी लिखने से इसकी इनकम भी तो फिर इंक्रीज हो जाएगी ना। लास्ट ईयर आएगी ना, 16-17 में आएगी। प्रीवियस ईयर में जिसने काम किया उसमें 20 से 40,000 उसको ईच ईयर मिली है ना। तो 16-17 में आएगी, इधर तो नहीं आएगी ना। 80-90 में नहीं आएगी। 18-19 में कैसे आएगी, उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी थी ना 17-18 में ही, हाँ और ठीक है, सॉरी 9 ठीक मंथ्स है जी, काम कर रहा था उसने, तो 9 मंथ्स की मैंने बस सैलरी ले, सॉरी, 18-19 में सही कैसे ठीक है जी, आएगी? ठीक है 18-19 में तो उसने बिजनेस स्टार्ट करा अपना। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब बेसिकली अगर मैं जो आपका सेक्शन 64 है, अगर वो मैं उसकी बात करूं, सेक्शन 64 जी की, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 64 में हम क्या करते हैं, लॉस आ रहा है ना आपको 2021 में, तो जी 2021 की ही टोटल इनकम से आप अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, नंबर 1। या फिर हाँ मैं बिल्कुल उस ठीक है। लॉस को कैरी बैक कर सकती हूँ और टोटल इनकम से सेट ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन कैरी बैक करके कहाँ तक आएंगे, 1920 तक ही आएंगे। एक साल कर सकते हैं सिर्फ आप। हाँ ठीक है, तो अभी सबसे ठीक है पहले जी। मैं करंट ईयर से करती हूँ, फिर कैरी बैक पे जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे तो उसको आपको बताना है ना कि मेरा टैक्स सेविंग कितनी आएगी। पहले करंट ईयर से करते हैं, फिर कैरी बैक पे जाएंगे। ठीक है, तो करंट जी ईयर द लॉस है 22,500 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल विथ लॉस रिलीफ बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज 2021। ओके, जी अच्छा अब 2021 के अंदर जो आपकी टोटल इनकम है, दैट इज 51,600। 51,600। जी ठीक, अच्छा अब यहाँ से मैं अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, राइट? कितना है लॉस, जी 22,500 माइनस कर दें, लेस सेट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 64, राइट? दैट इज करंट ईयर जी 22,500, 29,100 आ गया। 29,100। ठीक है, दिस इज योर नेट इनकम, इसको हम क्या कहेंगे, नेट इनकम। नेट इनकम अच्छा अब जाहिर है इसमें से मैं पर्सनल अलाउंस माइनस कर दूंगी। ठीक है, 12,500 माइनस कितने, पर्सनल अलाउंस दैट इज 12,500, 16,600 रह गया आपका। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हाउ मच, 16,600। 600। ठीक जी है, अच्छा आप इस पे कितना टैक्स पे करेंगे हम, अब इस पे आप 20% के मुताबिक टैक्स पे करोगे। राइट? ठीक है, और इनकम तो है नहीं इसकी, सारी इनकम जी लिख दी थी ना। 20%, इसका 20% कितना आ रहा है, 3320। राइट? ठीक है, तो दिस 3320। तो अगर मैं लॉस रिलीफ क्लेम कर लेती हूँ, लायबिलिटी कितनी आ रही है, 3220। 3320। अच्छा अब हम जी लॉस रिलीफ को क्लेम नहीं करते और लायबिलिटी निकालते हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, लायबिलिटी को सेविंग आ जाएगी, वही बतानी ठीक है थी जी। ना। जी विदाउट लॉस रिलीफ, ठीक है, 2021। जी अच्छा लॉस अगर मैं क्लेम ही नहीं करूँ, लॉस को अगर मैं माइनस ही ना करूँ, तो सिर्फ मेरी टोटल इनकम आ जाएगी 51,600 की। 600। लॉस जी तो हम बिल्कुल ठीक। माइनस कर रही नहीं है, ठीक है, लॉस क्लेम नहीं कर रहे जी हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली माय इनकम 51,600। इसमें से अब मैं जी पर्सनल अलाउंस माइनस कर दूंगी, पूरा मिल जाएगा, राइट? 12,000। जी क्योंकि वो 100,000 से क्या, नीचे आपकी 39,100 आ गया आपकी। अब इस पे 20% का टैक्स पे करेंगे, 37,500 पे आप 20% पे करोगी। 37,500 पे 20%, 20%। दैट इज 7,500। 7,500। और जो जी एक्सेस बिल्कुल इनकम है उस ठीक पे है। 40%, एक्सेस 40%। जी एक्सेस आपकी 1600 रह गई। into 40%, so that is going to be, 640 आ गया आपका। तो टोटल लायबिलिटी कितनी आ रही है, वो आपकी आ गई 8140, 8,140। ये तो बहुत ज्यादा आ गई आपकी, वहां तो आपको रिलीफ से फायदा हुआ लॉस से। हाँ देखें, अगर
लॉस क्लेम करते हैं तो लायबिलिटी कितनी आई थी 3320, अगर नहीं क्लेम करते हैं तो 8140। सेविंग नजर आ रही है अगर हम लॉस क्लेम कर रहे होते तो कितनी जी टैक्स सेविंग आ रही है? 4820 राइट, 8140 minus 3320, so that is going to be 4000, 820 4820। राइट, 820। तो अगर मैं तो करंट इसका ईयर, मतलब हाँ, जी जी बोलें जी जी। अगर करंट ईयर से हम लॉस को सेट ऑफ करते हैं तो सेविंग कितनी आ जाएगी 4820। अब कैरी जी बैक भी कर सकते हैं, कैरी बैक पे जाएं। उस एग्जाम में मुझे सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना उसको। हाँ, इसी तरह से उसने कहा है ना कौन सा ऑप्शन ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, तो इसी तरह से ठीक है जी। बताते हैं, सारे ऑप्शंस को पहले देखेंगे। ठीक है जी। इसको कॉपी कर लें। एक मिनट प्लीज। अच्छा, अब 2021 में हमने करंट ईयर से सेट ऑफ कर दिया था, अब कैरी बैक भी तो कर सकते हैं इस लॉस को, 1 साल तक कर सकते बिल्कुल हैं एक ना, साल। जी जब जी। 1920 पाएंगे फिर। ठीक है। अच्छा अगर एग्जाम में अगर यहाँ पे ये वो मेरे पास कैरी फॉरवर्ड की रिस्ट्रिक्शन ना लगाता तो मेरा फिर एक और वर्किंग बढ़ जाती, हाँ, फिर मुझे उसे भी चेक करना पड़ता। राइट। ठीक है। ठीक है, तो अगेन वही करेंगे, विदाउट लॉस रिलीफ निकालेंगे। यहाँ पर हम कैरी बैक कर रहे हैं, कैरी बैक टू 1 tax year, which is 1920, right? जी अच्छा, now again you will compute your liability with loss relief, then without loss relief, saving आ जाएगी इस तरह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो 1920 से हम सेट ऑफ करेंगे। 1920 के अंदर टोटल इनकम कितनी थी? 47,000, राइट, 47,000। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे लॉस सेट ऑफ। जी लॉस कितना है? 22,500 का है, माइनस कर दे, नेट जी इनकम आ जाएगी, कितनी आ रही है? 24,500। अच्छा, अब यहाँ से पर्सनल अलाउंस माइनस कर देंगे, अगेन पूरा मिल जाएगा, जी तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 12,000। 12,000 की। तो लायबिलिटी इस पे कितना टैक्स पे करेंगे? 2,400 2,400 2,400। 400। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लॉस क्लेम नहीं करूं तो टोटल इनकम मेरी कितनी होगी? 47,000। 47,000 होगी। मैं लॉस माइनस नहीं कर रही यहाँ से, सिंपली बस पर्सनल अलाउंस माइनस कर देंगे। टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? वो आपकी आ जाएगी 34,500 और उस पे आपको देना पड़ेगा 6,900 टैक्स, उस लायबिलिटी पे आ जाएगी। सेविंग कितनी आ रही है? ये आपकी सेविंग आ गई इसमें 4,500 की। तो 4,000, लॉस हमारे लिए अच्छी चीज है। राइट। जी तो कहाँ पे देखिए सेविंग ज्यादा आ रही है? जी। करंट यहाँ ईयर में ज्यादा आ रही 4,500 आ रही है। है। हाँ, जी वहाँ पे कितनी आ रही है? 4820। तो क्या रिकमेंड जी जी। करेंगे कि इस ऑप्शन फर्स्ट के वन अंदर 4820। करंट ईयर से लॉस रिलीफ फंड जी निकालें। बस नीचे एक लाइन लिख ठीक है जी। देंगे दैट लॉस करंट ईयर। करंट ईयर जो है दैट इज रिकमेंडेबल बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन मोर टैक्स सेविंग। ठीक है जी। ओके, क्लियर? जी जी जी। अच्छा, अब इसी तरह से जो है ओपनिंग ईयर पे भी करेंगे वर्किंग। ठीक है। जी अच्छा फॉरवर्ड ही करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ओपनिंग ईयर में क्या होगा? देखिए 2021 पे लॉस आ रहा है, 3 साल कैरी बैक करेंगे, जी 19, 20, 18, 19 एंड 17, 18। जी
इसको हम सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट टोटल इनकम बट ऑन फीफो बेसिस। जी, तो 22,700 करेंगे तो पहले कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? 17-18 से 18-19 से देन 19-20। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं नीचे। So now we can go for opening year relief. ठीक है, so 2021 यहाँ से हम जाएंगे 19-18 18-19 17-18 पे। ठीक है, टोटल इनकम तो सेट ऑफ होगा ना ऑन फीफो बेसिस। टोटल इनकम बताएं कितनी है 17-18 की? 22,700 54 sorry 54,700 sorry 54,700 फिर कितनी है? statement 39525 47,000। ठीक है, अच्छा पे यहाँ पर तो ज़ाहिर है लॉस आता है 22,500 का। फीफो बेसिस पे करेंगे ना इसको। सो इट मीन्स 17-18 की जो इनकम है उस पूरी इनकम के अगेंस्ट मेरा लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर दें लॉस सेट ऑफ, पूरा लॉस सेट ऑफ हो जाएगा 22,500। अच्छा, अब माइनस कर नेट इनकम कितनी आ जाएगी? एक मिनट प्लीज 54,700 minus 22,500 32,200 32200 ओके, दैट इज योर नेट जी इनकम। अच्छा, फिर माइनस कर देंगे पर्सनल अलाउंस वो 12,000, आपके पास आ गया 19,700 दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। राइट, तो कितना टैक्स पे होगा इस पे? 20%। इस पे 20% आ गया आपका ये आ गया 3,940 3,940। ओके, अच्छा अगर लॉस क्लेम करते हैं तब ये लाइबिलिटी आएगी ना, अगर लॉस क्लेम ही ना करें इस ईयर में तो फिर कितनी लाइबिलिटी आएगी? तो फिर आपका 54,700 टोटल इनकम है ना तो राइट, उसके बाद आप माइनस कर दोगे अपना पर्सनल अलाउंस दैट इज 42,200 40 हाउ मच? 42,200 ठीक है, इस पे अब टैक्स पे कर 37,000 दें जी 7,000 500 20, 500 आ जाएगी और जो एक्सेस इनकम है इस पे 40%। एक्सेस कितनी है? जी एक मिनट एक्सेस आपकी 4,700 है 40% उस लें पे आपका आ जाएगा 1880 आ जाएगा उसका 1,880 आ गए। 1,820 टोटल आके आपका 9,380 ठीक है, तो सेविंग कितनी हो रही है? सेविंग अगर आप इस तरह करती है तो इसमें आपका 9,380 है और ऊपर आपकी 3,040 है 30 या ये 3940? 3,939 सॉरी 5,440 की सेविंग है ठीक है, तो अब यहाँ पर तो देख लें ओपनिंग ईयर में तो और ज्यादा सेविंग हो रही है। ठीक जी है, अब तीनों को कंपेयर कर लेंगे, अब कौन सा रिकमेंड करेंगे? ओपनिंग ईयर वाला। फर्स्ट ठीक है, वहाँ पे ये ज्यादा ओपनिंग सेविंग आ रही है। ठीक है जी So that's all we have from this question। ठीक है, बस यही करना था यहाँ पे।